हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप मेरे साथ हैं लक्ष्य बैच में और हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1। देखिए, ये एक रिवीजन बैच है, तो मैं चीज़ों को कंसाइज रखने की कोशिश करूंगा और वो रखने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में ज़रूरी है आपको आना। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज दो पोएम्स की, जिसमें से पहली पोएम है हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी और दूसरी पोएम है हमारी माई मदर एट 66। तो ये दो पोएम्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, हम इसके बारे में क्या क्या करने जा रहे हैं, तो याद रखिए मैं आपको इसका देने जा रहा हूं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। समझे मेरे बच्चे? लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे आप इसमें, मैं पोएम का मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ हम इसके पोइटिक डिवाइसेस देखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे, और सबसे मजेदार बात, आपको देखने को मिलेंगे इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इस एक ही क्लास में आपके दो चैप्टर हो जाएंगे जबरदस्त तरीके से तैयार। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो लिखी है जॉन कीट्स ने। तो जॉन कीट्स एक बड़े जबरदस्त राइटर थे जिनकी डेथ ना बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। 25 साल की उम्र में मात्र ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। एक बीमारी के कारणवश इनकी डेथ हो गई थी। बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है जॉन कीट्स साहब के बारे में, बस इतना जान लीजिए कि ये एक ब्रिटिश पोएट थे, मतलब लंदन के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद ये इनकी डेथ कहाँ हुई? रोम में इनकी डेथ हुई, और बहुत ही कम उम्र, 25 साल की उम्र में। बाकी सब जो ये समझ लीजिए यही है कि जो इन्होंने अ थिंग ऑफ ब्यूटी में लिखा है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना, ये इनकी एक बड़ी पोयम थी, एंडीमियन। एंडीमियन में से ली गई थी ना। एंडीमियन का मतलब होता है, मतलब एक बहुत ही कोई खूबसूरती का देवता समझ लीजिए। मतलब इसके लिए कहा जाता है ये इतना सुंदर था एंडीमियन कि चांद खुद ज़मीन पे उतर के आ गई थी। हाँ जी, आ गई थी। चांद इनके यहाँ लड़की होता है, हमारे यहाँ चंदा मामा होते हैं। ब्रिटिश या इंग्लिश लैंग्वेज में उसको फीमेल, उसको मैस फेमिनिन जेंडर में रखा गया है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो है हम चंदा मामा कहते हैं तो वो मामी कहते हैं, लेकिन हम भी कभी कभी लड़की बनाते हैं, हम कहते हैं ना चांद सा चेहरा तेरा। तो हम चांद को अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं, कभी मामा बना देते हैं, कभी लड़की से कंपैरिजन कर देते हैं। ब्रिटिश का सिंपल है कि आप चांद से कंपेयर सिर्फ उसी को कर सकते हैं जो एक वुमेन है ना। तो यहाँ पे एंडीमियन एक ऐसा हैंडसम, ऐसा ज़बरदस्त नौजवान था, चांद जिसको देख के धरती पे आ गई थी, उससे प्यार हो गया था। तो ऐसी कुछ पोयम है, उसी में से कुछ लाइन्स ली गई हैं, ये वाली जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? एक ऐसी पोयम है जो जॉन कीट्स ने लिखी है, आप जानते हैं, और जो आपको बताती है कि नेचर, उसके वंडर कितने ज़बरदस्त हैं। मतलब यार पता है, एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। हम दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहना चाहते हैं, हम मेट्रोज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, है ना। हमारे पास बड़े बड़े रोडवेज भी हो गए हैं, तो घूमने पहाड़ क्यों जाते हो? समुद्र पे क्यों जाना है? फिर शांति क्यों चाहिए जब इतना शोर मचाना है? तो ये बड़ी सीधी सी बात है कि आप शांति के बिना रह नहीं सकते। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक जो सुंदर चीज़ होती है ना, वो आपको हमेशा खुशी देती है और आपको मगन रखती है। ऐसे समझ लीजिए घर के छोटे बच्चे, या आपका कोई पाला हुआ कुत्ता, या फिर आपकी माँ का चेहरा, या फिर आपके गोल्स, या फिर वो कथाएं जो आपने सुनी हैं। तो ये सारी की सारी थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये हमें कहीं ना कहीं सराउंड करके रखती हैं, और इसी की वजह से हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। सोच के देखो कि तुम्हें सिर्फ काम करना है, पैसा बहुत है, 1 करोड़ रुपए महीने की नौकरी लग गई है, थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है तुम्हारे पास। थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है जिसको देख के तुम्हें प्यार आता है, जिसको देख के तुम्हें अच्छा लगता है। तो क्या करोगे पैसे का? बंद कमरे में तो बैठोगे नहीं, या तो घूमोगे, बाहर जाओगे ना, बिकॉज वी लव नेचर। तो यही बात यहाँ पे करी है। आइए देखते हैं जॉन कीट्स क्या कहते हैं। छोटी सी पोएम है, छोटी, वैसे इतनी छोटी भी नहीं है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। ठीक है, तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है एक जो सुंदर चीज होती है तुम्हें हमेशा मजा देती है। कहते हैं ना कि जिसकी बीवी क्या गोरी, उसका भी बड़ा नाम है। तो यहाँ पे सिर्फ गोरी से मतलब नहीं है, सुंदर से मतलब है। और सुंदरता का मतलब किसी भी कलर से नहीं होता, ये बात मैं तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा ब्लैक इज ब्यूटीफुल। तो हमारे यहाँ तो है ऐसा कि वो है ना कि गोरा है तो ही सुंदर है, काला है तो बंदर है, ऐसा। ये एक बहुत ही छोटी सोच है, और इसे हम इंग्लिश में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी वक्त के साथ बन जाती है, क्योंकि शायद हम ऐसे माहौल में रहते हैं। तो यकीन जानिए कि ब्यूटी का मतलब बिल्कुल भी आउटर ब्यूटी से नहीं है। ब्यूटी इज समथिंग दैट लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर।
जो आपको सुंदर लगे वो सुंदर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे जैकलिन फर्नांडिस बहुत अच्छी लगती है। मेरी एक फीमेल फ्रेंड मेरे से बोलती है जैकलिन तेरे को अच्छी लगती है, पागल क्या, मोटी है वो तो। मैंने कहा बेटा वो मोटी नहीं, तुम सुखी हो, ठीक है। तो होता क्या है, इसलिए कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर, देखने वाले की आंख में होती है। तो ये उसी ब्यूटी की बात कर रहे हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। हाँ जी, ये और सुंदर और सुंदर और सुंदर लगती रहती है वक्त के साथ, है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये तुम्हें और सुंदर लगती जाएंगी, जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। जैसे तुम्हारी माँ, ठीक है, मुझे लगता है माँ एक बहुत ही बढ़िया थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसका मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम घर में घुसते हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए हो नहीं चाहिए हो, माँ चाहिए होती है। माँ कहाँ है, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम घर में आते हो, तुम्हारी नज़रें माँ को ढूंढती हैं, तो क्योंकि तुम्हारी थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये किसी ने अगर डॉग पाल रखा है, बहुत परेशान हो आज, आज बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है तुम्हें, ठीक है। मेरे पास 3 डॉग्स हैं मेरे घर पे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, डिप्रेस हो गया, परेशान हो गया, कुछ बाहर कुछ हो गया या कहीं लॉस हो गया, तो मैं जब घर जाता हूँ ऑफ मूड से, क्या है, मेरा कुत्ता भागता हुआ आता है नहीं, तो वो क्या करते हैं, दे जंप अपॉन मी एंड दे स्टार्ट लिकिंग एंड, तो मुझे लगता है यार कितना प्यार करते हैं मुझे, कितने सारे लोग प्यार करने वाले हैं। मैं छोटे से लॉस के बारे में सोच रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये उसी की बात कर रहे हैं। और वक्त के साथ और साथ मुझे उनसे और प्यार बढ़ता जा रहा है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसकी जो ब्यूटी है वो बढ़ती जाती है, किसके साथ, वक्त के साथ। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी वो जीरो नहीं होती। नथिंगनेस का क्या मतलब है, जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं होती। बट विल कीप अ बोवर, लेकिन हमारे लिए क्या बना के रखती है, बोवर बना के रखती है। बोवर क्या होता है, शादी में जाते हो लोग गेट बनवाते हैं। मान लो तुम गए हो किसी बारात में, गेट बना है शानदार टैंडन, और गेट को सजा दिया गया है फूलों से बढ़िया करके, ऐसा सा देखा है ना गेट, तो ये एक बोवर बना दिया गया। बोवर इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ छाया जो फूलों से बन जाता है। बेसिक ये वर्ड कहाँ से है, आपने देखा होगा ऐसे रोड्स होते हैं बहुत सारी जगहों पे कि इधर भी पेड़ इधर भी पेड़, और ये पेड़ ऊपर जाके इतने ग्रो कर गए हैं कि एक गेट सा बन गया है, और आपकी गाड़ी इसके बीच में से निकलती है तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसी को हम बोवर कहते हैं, ठीक है। तो बोवर का मतलब क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ शैडो, है ना, इट्स काइंड ऑफ अ पीसफुल, पीसफुल या फिर कुछ काम शेड, है ना, एक ऐसी छाया जिसके नीचे तुम्हें अच्छा लगे। तो फूलों की छाया, पेड़ों की छाया, तो वही कह रहा है। तो इसकी जो थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसकी जो लवलीनेस है वो कभी खत्म नहीं होती है, वो कम नहीं होती है, और जीरो तो कभी भी नहीं होती है। लेकिन ये क्या करती है, बट विल कीप अ बोवर, हमारे लिए क्या रखती है, बोवर बना के। बोवर मैंने आपको समझाया, बोवर क्वाइट फॉरेस्ट, कैसा एकदम शांत हमारे लिए, बोवर क्वाइट फॉरेस्ट, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और हमें क्या देती है, अब देखो यहाँ पे ना ये मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर का मतलब होता है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका मतलब होता है कि आप किसी और चीज की तरह, किसी और चीज की तरह कोई और यूज कर लेते हो। जैसे तुम कहते हो कि तुमने बोला कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये क्या है, शिप ऑफ द डेजर्ट क्या हो गया, मेटाफर हो गया। जैसे शिप डेजर्ट में होता है, जो शिप जैसे कहाँ पे, सी में होता है, ऐसी कैमल डेजर्ट में होता है। जैसे शिप स्मूथ चलता है, ऐसी कैमल स्मूथ चलता है। ऐसी जो क्वाइटनेस है हमारे मन की, है ना, उसको बोवर से कंपेयर किया गया। वो क्वाइटनेस जो हमें मिलती है ब्यूटीफुल थिंग्स से, है ना, वो पीस जो हमें मिलती है ब्यूटीफुल थिंग्स से, उन्हें बोवर की क्वाइटनेस से कंपेयर किया गया है, इसलिए ये मेटाफर है। तो अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप, और हमें नींद कैसी आती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, है ना। नींद वहीं अच्छी आती है जहाँ सुकून होता है, जहाँ आपकी थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। इसीलिए जब आप वेकेशन पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, समुद्र के पास जाते हैं, अच्छी नींद आती है वहाँ पे। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, और हमें सांस अच्छी आती है। बड़ी इंपॉर्टेंट है बात है कि सांस अच्छी क्यों बोली है। जब आप टेंस होते हैं ना, कभी आप गौर करिएगा, आपकी सांस चढ़ जाती है, आप हाँफने लगते हैं यूजुअली जब आप बहुत ज़्यादा टेंस या डिप्रेस्ड होते हैं। ये प्रॉब्लम आप अपने माँ बाप के साथ देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने 40s या 45-50s के करीब आ गए हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि आपकी सांस हाँफने लगती है। तो क्या कह रहा है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, हमेशा का मजा है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, के जो लवलीनेस है वो बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी ये जीरो नहीं होती है, कभी जीरो नहीं होती है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए क्या बना के रखती है, ये एक बोवर बना के रखती है, बोवर जो बिल्कुल शांत है, क्वाइट फॉर अस, ठीक है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और क्या, एक नींद, ऐसी नींद देती है जो सपनों से भरी हुई होती है, अच्छे अच्छे सपनों से। अब देखो यहाँ पे स्लीप स्वीट, स्लीप
और स्वीट का इस्तेमाल हुआ है। तो जब दो कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ आ जाती हैं ये ऑलिट्रेशन कहलाता है। तो मेरे बच्चे इसी का इस्तेमाल हुआ है। यहां पे ये बात हो गई पूरी। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नजर डालेंगे 10 सेकंड के लिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी को 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके जितना टाइम चाहिए ले लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि ब्यूटी हमेशा रहती है, कभी फेड नहीं होती है और वक्त के साथ बढ़ती जाती है। परसेप्शन का मतलब होता है थिंकिंग। तो पोएट क्या सोचता है कि ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती है, वक्त के साथ बढ़ती रहती है। अगर कोई चीज़ तुम्हें आज सुंदर लग रही है और कल बदसूरत लग रही है ना, तो तुम्हें इल्यूजन हुआ था, वो सुंदर लगी नहीं थी, या कुछ और देखा था तुमने उसके अंदर, वो निकला ही नहीं। रादर इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर। नहीं तो तुम्हारा प्यार किसी के साथ है ना, वक्त के साथ बढ़ता चला जाएगा, है ना। नहीं तो ये जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने की मोहब्बत तुम करते हो ना, जिसमें तुम जान देने के लिए भी तैयार होते हो, तो वो कुछ नहीं होता, वो इल्यूजन होता है। उसे अंग्रेजी में फैसिनेशन बोलते हैं, इनफैचुएशन बोलते हैं। इनफैचुएशन मेरे बच्चे याद रखिएगा। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्फैचुएशन और लव, है ना। तो लव क्या होता है, माँ का प्यार। तुम देखो यार, वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। बच्चा बुढ़ा हो गया, माँ का प्यार ही खत्म नहीं हो रहा है। क्यों भाई, क्यों है ऐसा प्यार? तो ये क्या है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। तुम उसकी थिंग ऑफ ब्यूटी हो। मैं बहुत जगह ट्रैवल किया है मैंने, इंडिया के 8 to 10 स्टेट्स में मैंने पढ़ाया है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया है मैंने ना। और मेरी मम्मी, अभी पूरे ज़िंदगी में मेरे ऐसा दिन नहीं आया कोई जब मेरी माँ की मेरे पास कॉल नहीं आती हो, चाहे मैं दुनिया के किसी कोने में हूँ। हर दिन 2 बार उसकी कॉल ज़रूर आएगी, एक बार सुबह और एक बार शाम, सिर्फ ये पूछने के लिए कि तू ठीक तो है। बस सिर्फ इसीलिए उसकी कॉल आती है, ठीक हो, खाना खा लिया। और उन्हें पता है ये अपना ध्यान रखता है, ये कमीना जिम भी जाएगा, ये अपने लिए सारे काम करेगा, सब कुछ करेगा, शी नोस। पर मुझे पता है, शी जस्ट वांट टू एश्योर बाय हर सेल्फ, मेरी आवाज़ सुन के। तो यही तो माँ होती है मेरे दोस्त। तो ये मैं माँ का एग्जाम्पल क्यों देता हूँ ना, क्योंकि मैंने प्यार करना माँ से सीखा है, और यहाँ पे प्यार की बात हो रही है। थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है ना, उससे साथ आपको अपने आप प्यार होता है, ठीक है। So, for the poet, beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creature can sleep peacefully and enjoy good health. ठीक है, चलिए। तो ये मैंने आपको बताया। राइमिंग स्कीम आप देख सकते हैं। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है किस तरीके से पोएम साउंड कर रही है। तो फॉर एवर नेवर कीप स्लीप, तो ये एक जैसे साउंड हो गए, ए ए बी बी सी। देखो, एवर नेवर कीप स्लीप, इसलिए ए ए बी बी ये थोड़ी अलग है ब्रीदिंग, तो इसको सी लिख दिया। ऑलिट्रेशन में आपको बता चुका हूं, स्लीप स्वीट। बोवर में आपको बता चुका हूं, कामनेस ऑफ द बोयर इज कंपेयर टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। ये मेटाफर है। तो आपको पोएटिक डिवाइसेस भी इसके कराए। अब हम बढ़ते हैं स्टैंजा 2 पे। आप नजर डालेंगे, अपनी नजर से पढ़ेंगे, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। Therefore and on every morrow, morrow का मतलब है डे ना, टुमारो से याद रखिए। तो इसलिए हर एक दिन वी आर रैथिंग। रैथिंग का मतलब क्या है, सराउंडिंग। वी आर सराउंडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, कह रहा है। इसीलिए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और उसकी जो लवलीनेस होती है वो कभी कम नहीं होती है, वक्त के साथ वो बढ़ती जाती है। वो हमारे लिए एक बोवर बना देती है जो एकदम क्वाइट है, और उसमें हमें बहुत बड़ी अच्छी नींद आती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी सांस अच्छी चलती है। और फिर उसके बाद बता रहा है, इसीलिए इसीलिए अब हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा फायदा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, हर दिन हम अपने आप को बांधते जाते हैं। बांधते जाते हैं, किससे बांधते जाते हैं, या घेरते जाते हैं अपने आप को। कि किससे घेरते जाते हैं, अ फ्लावरी बैंड, है ना। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, एक ऐसा बैंड जो, ये क्या है, ये इमेजरी है, इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। इमेजरी क्या होता है, जहां पे आपको कुछ इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा है। सेंसुअल इमेजरी से बोलते हैं, आपके सेंसेस में जाके आपको कुछ इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा है पोएट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ फ्लावरी बैंड। एक फ्लावरी का क्या मतलब है, फ्लावरी का मतलब है ब्यूटीफुल, क्योंकि फ्लावर ब्यूटीफुल होता है। और इसलिए हम अपने आप को बांध के रखते हैं, सराउंड करके रखते हैं, किससे, रेदिंग, बांध के रखते हैं किससे, अ फ्लावरी बैंड से। तो ब्यूटीफुल थिंग्स इसका मतलब है। तो इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है, फ्लावरी बैंड। तो इसलिए हम हर दिन अपने आप को बांध के रखते हैं या घेर के रखते हैं, फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, है ना। ताकि हम जिंदगी, कहने का मतलब है कि हम जो अर्थ से जुड़े हुए हैं ना, वो एक फ्लावरी बैंड से जुड़े हुए हैं।
और वो फ्लावरी बैंड क्या है, वो थिंग ऑफ ब्यूटीज हैं जो हमारे सब तरफ हैं, जो हमारे सब सराउंड है। जैसे मेरी माँ है, मेरा करियर है, ठीक है। हाँ भाई, मुझे अच्छा लगता है करिए, जैसे मैं जब आता हूँ, तुम पढ़ाता हूँ, तुम लोगों से अप्रिसिएशन मिलता है, कमेंट्स आते हैं, देखता हूँ, तो ये मेरे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो डॉग्स हैं वो मेरे थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। मेरी मेरी मैं अपने इसलिए बता रहा हूँ, तो आप अपने भी आसपास के सोच पाएँ। जैसे हाँ, मेरी बहन के बच्चे हैं, वो आ जाते हैं, मेरा मूड एकदम ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि वो सुपर शैतान है। एक 7 साल का है, एक 3 साल की है। तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है हाँ, फ्लावरी बैंड आ गया मेरा, मैं उनके साथ पूरा पूरा टाइम 2-2 3-3 घंटे खेल के कब बीत जाते हैं, कभी वो आते हैं और मैं फ्री होता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता। तो ऐसी सारी चीज़ों से हमने अपने आप को बांध रखा है। क्यों बांध रखा है, जानते हो क्यों बांध रखा है? फाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, क्योंकि हमारी जिंदगी में दुख बहुत है। डिस्पोंडेंस क्या होता है? होपलेसनेस या सैडनेस। फाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, क्योंकि हमारी जिंदगी में दुख बहुत है। ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, और कमी है किसकी? इन ह्यूमन। इन ह्यूमन कौन होता है? मतलब ऐसे लोग जो ढंग के हैं, इंसान हैं, उन लोगों की कमी है ना। क्यों, क्या कह रहा है? और स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, हमारी जिंदगी में बहुत दुख है। दुख क्यों है? ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। हमारे कर्म नहीं, हमारे कांड हैं। तो हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि वो कांड है, और वो कहीं ना कहीं हमें सैड फील कराती है। ऑफ नोबल क्रिएचर्स, ठीक है। तो किसकी कमी है? ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल क्रिएचर। तो देखो, ये ऑफ का इस्तेमाल बार बार हो रहा है यहाँ पे। ऑफ, फिर ऑफ, फिर ऑफ, और फिर ऑफ। तो ये दोनों जो ऑफ इस्तेमाल हुए हैं, ये हो गया एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है कि दो कंसेक्यूटिव लाइन में एक ही वर्ड से शुरुआत हो जाए, समझे? तो जब दो कंसेक्यूटिव लाइन में एक ही वर्ड आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी ऑफ से स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे भी, तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो क्या कहा कि हमने अपने आप को बांध के रखा है सुंदर सुंदर चीज़ों से, थिंग ऑफ ब्यूटी से, क्योंकि जीवन में बहुत दुख है। कमी है अच्छे लोगों की, नोबल क्रिएचर की, अच्छे लोगों की कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और हमारे दिन भी बड़े दुखी वाले हैं, है ना। ग्लूमी का क्या मतलब होता है? अगेन वही, सैड, सीरियस। किसी की यहाँ कोई डेथ हो गई है, किसी की सैलरी नहीं आई है, किसी को नौकरी नहीं मिली है, कोई एग्जाम में फेल हो गया है, किसी का पैसा चुर गया है। तो ये क्या है? हमारे ग्लूमी डेज है। ऑफ ऑल दी अनहेल्थी एंड आर डार्क इन वेज, उसके अलावा हमारे ये वाले भी कर्म, कि हमारे जो अनहेल्थी वेज है, कोई चोर बन गया है किसी भी कारणवश, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है किसी भी कारणवश, किसी ने किसी को परेशान किया है, कोई किसी से तंग आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ऑफ ऑल दी अनहेल्दी, ये सारी अनहेल्दी चीज़ें हैं, है ना। एंड आर, ओ ई आर, इसका मतलब क्या है? आर डार्क इन वेज, और हमारे जो डार्क तरीके हैं काम को करने के, झूठ बोलने के, मैनिपुलेट करने के, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, है ना, ये सारी चीज़ें मेड फॉर अस सर्चिंग। तो इस वजह से हम क्या ढूंढते हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, मेड फॉर अस सर्चिंग, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो इन सब के बावजूद भी, है ना, ये जो दुख वाली चीज़ें हैं, इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी। सम शेप ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या है? सम थिंग्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। पॉल का मतलब होता है वो वाला बादल जो काला होता है। तो बादल को इस तरीके से लेते हैं ना कि इसके जिंदगी में आजकल बादल छाए हुए हैं, ठीक है। तो बादल का मतलब है यहाँ पे प्रॉब्लम्स, बेसिकली। द पैल, पैल का मतलब क्या होता है? डार्क क्लाउड। डिफिकल्ट वर्ड भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। तो अब मैं आपको ये पूरा शुरू से बताऊंगा, आत्म तृप्त हो जाएगी। कह रहे क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी हमें बहुत मज़े देती है, लवलीनेस उसकी बढ़ती रहती है वक्त के साथ साथ, और हमारे लिए एक बोर बना देती है, क्वाइट, हमें बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए हम हर दिन अपने आप को बांधते रहते हैं एक फ्लावरी बैंड से, है ना, जो हमें कहीं ना कहीं कंफर्टेबल करता है, और इस अर्थ में हमें जीने के लिए इंस्पिरेशन देता है ना। कभी कभी लगता है ना कि लोग कहते हैं लोग मरना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि कहते हैं मेरी फैमिली है, तो वो उनकी थिंग ऑफ ब्यूटी है ना। ये कहते हैं मेरा ये है, मेरा वो है, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी उनकी थिंक ऑफ ब्यूटी है। तो वो अर्थ से हमें बांध के रखती है, जबकि अर्थ से बनना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि बहुत सारा दुख है यहाँ पे, डेस्पोंडेंस है ना, और अच्छे लोगों की कमी है। डार्क ग्लूमी डेज है हमारी जिंदगी में। हम ऊपर से हमारे कर्म ऐसे हैं जो कि अनहेल्दी हैं, डार्क वेज हैं हमारे चीज़ों को पाने के। तो हम क्या करते हैं? इसलिए सर्च करते रहते हैं क्या? थिंग ऑफ ब्यूटी। और हाँ जी, इन सब के बावजूद भी अगर हमारे पास कहीं से भी थिंग ऑफ ब्यूटी मिलती है, तो वो क्या करती है?
मूव अवे द पॉल, तो ये सैडनेस थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए दूर कर देती है, हम हमारे स्पिरिट्स को धो देती है, साफ कर देती है। कहते हैं ना लोग शादी के बाद सुधर गया, ये है ना, बच्चा होने के बाद सुधर गया, क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ कल ये बच्चा कांड करेगा, आज मैं अपने पापा के साथ कांड कर रहा हूँ, कल ये बच्चा मेरे साथ कांड करेगा, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको समझ में आता है कि नहीं यार गलत कर रहा हूँ मैं, उसको चीज़ें समझ में आती है। जब थिंग ऑफ ब्यूटी होती है आपके पास, आप बहुत समझदार होते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकंड से ज़्यादा चाहिए तो मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आराम से टाइम ले लीजिएगा। तो कह रहा है द पोएट सेज दैट एवरी डे इट इज ब्यूटी, कह रहा है हर एक दिन वो ब्यूटी ही तो है, विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव, जो हमारे अंदर एक स्पिरिट भरती है जीने का। इट इज द ब्यूटी, वो ब्यूटी ही है, विच बाइंड्स द डिजायर इन अस, जो हमारे अंदर डिजायर बनाती है किस चीज का, टू लिव थ्रू, है ना, कि हम बढ़िया से जी जाएं। देर आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस, है ना, ये तो आपको पता ही है, सैड मोमेंट्स हैं, क्रूअल पीपल हैं। तो यहाँ पे पोएट कहने की कोशिश कर रहा है कि विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल। अर्थ से हम जुड़े हुए ही इसलिए हैं क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी हैं ना। लोग ये बोलते हैं बार बार कि भाई मैं अच्छा क्यों करूं, मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा। तो याद रखिए ये अच्छा और बुरा हमेशा से है ना। आप चाहे महाभारत काल में जाएं, चाहे रामायण काल में जाएं, या फिर वैदिक काल में जाएं, किसी भी काल में जाएं, किसी भी सिविलाइजेशन में उठा के देख लीजिए, हमेशा गुड भी होगा और हमेशा इविल भी होगा। अब इस बात से मतलब नहीं है कि गुड पे चल के क्या मिलेगा, इस बात से मतलब नहीं है कि ईविल पे चल के क्या मिलेगा, इस बात से मतलब है कि आप किधर खड़े हैं। ये जंग हमेशा की है और हमेशा रहेगी, कभी इनका पड़ला भारी होगा तो कभी इनका पड़ला भारी होगा। सवाल यह है कि तुम किस पड़ले में खड़े होगे। लड़ना एक टेररिस्ट को भी बहुत बेहतरीन आता है, प्लानिंग उसको भी बहुत बेहतरीन आती है, और लड़ना एक सोल्जर को भी बहुत बेहतरीन आता है, प्लानिंग उसको भी बहुत बेहतरीन आती है। तो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू बी अ सोल्जर और यू वांट टू बी अ टेररिस्ट। काम दोनों का एक है, इंटेंशन अलग है। तो इंटेंशन मैटर करती है, आपके इंटेंशन किया है, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस और डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, इट इज अप टू यू। तो ये यही कह रहा है, क्रूअल पीपल से भरी हुई है, सैड एंड ग्लोमी मोमेंट्स, इट इज द ब्यूटी, ये ब्यूटी ही तो है जो भगवान ने हमारे लिए बनाई है, और ये हमारे मन को भर देती है, हमारे मन में से सैडनेस निकाल देती है और अच्छाई से भर देती है। आइए पोएटिक डिवाइसेस पर नजर डालते हैं। एनाफोरा मैं आपको बता चुका हूं, ऑलिट्रेशन हाँ ये हमने मिस किया, बैंड बाइंड, है ना, नोबल नेचर, क्या बात है। देखो एन कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड टू कंसेक्यूटिव वर्ड्स में, बैंड बाइंड टू कंसेक्यूटिव वर्ड में कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, सम शेप टू कंसेक्यूटिव वर्ड में कॉन्सोनेंट साउंड। मेटाफर भी एक यूज हुआ है ना, इमेजरी मैंने आपको बताई थी, इमेजरी। तो यहाँ पे रैथिंग अ फ्लावरी बैंड, ये एक मेटाफर यूज हुआ है। ब्यूटीफुल थिंग ऑफ अ लाइफ, ये हमें जो बांध के रखती हैं उन्हीं की बात कर रहा है, ठीक है। रैथ का मतलब क्या होता है, बांधना। क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लाइंड अप इन अ स्ट्रिंग, है ना। तो ये इमेजरी मैंने आपको बताई दी थी, ब्यूटीफुल थिंग्स को आपको इमेजिन करा रहा है, आप उससे घिरे हुए हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टैंजा पे, नजर डालेंगे, फिर मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है ना, अभी यहाँ पे आपको कुछ और थिंग्स ऑफ ब्यूटीज गिना रहा है ना, जैसे सच द सन, ये कह रहा है कुछ और भी हैं, इनके अलावा भी कुछ और थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जैसे सूरज है, चांद है ना। कभी कभी मूड खराब होता है, आप खुले आसमान के नीचे बैठ जाते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है, ठीक है। आप खुली हवा में जाते हैं, आपको अच्छा लगता है। ट्रीज हैं जो कि ओल्ड एंड यंग है, लो भाई ओल्ड एंड यंग, एंटीथीसिस बोलते हैं ना इसे, वो उसका इस्तेमाल हो। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, एक बार फिर से इसने मेटाफर का इस्तेमाल किया है। तो कह रहा है स्प्राउटिंग या शेडी बून, स्प्राउट का मतलब होता है फटके आना किसी चीज में से, कि जैसे कल्ले फूट जाते हैं ना, प्याज को आप काफी दिन तक रखेंगे तो उसके अंदर से कल्ले फूटने लगते हैं। मेरी मम्मी बोलती है कल्ले, अब मुझे नहीं पता उसे मतलब एग्जैक्टली आप रीजनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो इट स्टार्ट्स बर्डिंग या इट स्टार्ट स्प्राउटिंग। तो स्प्राउट का मतलब होता है कल्ले निकलना, फूटना, आगे बढ़ना, ग्रो करना। तो क्या कह रहा है, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, तो ये तुम्हारे लिए बनाता है क्या, एक शेडी बून बनाता है, पेड़ों की बात कर रहा है। तो भैया सूरज भी बढ़िया है, मून भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, पुराने पेड़ हो या नए पेड़ हो, थिंग ऑफ ब्यूटी है। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या बना रहे हैं, बून का मतलब होता है एडवांटेज, एक शेड की एडवांटेज दे रहे हैं तुम्हें, छाया है तुम्हारे पास पेड़ों से। फॉर सिंपल शीप, अब यहाँ पे सिंपल शीप देखिए, ऑलिट्रेशन एक बार फिर से यूज हो गया।
साथ ही साथ एक मजेदार बात और कर रहा है, फॉर सिंपल शीप का मतलब है जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं या सीधे साधे जानवर हैं, है ना, उनकी भी बात कर रहे हैं। तो सारे जानवर, एंड सच आर डैफोडिल्स। तो इसने कहा क्या क्या थिंग ऑफ ब्यूटी है, सन है, मून है, ठीक है, ट्रीज हैं, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग शेडी मून ना, ये सारे, साथ साथ सिंपल शीप मतलब जो भी जानवर हैं, है ना, छोटे मोटे इनोसेंट जानवर, बकरी, भेड़, गाय, ठीक है, एंड सच आर डैफोडिल्स। और ऐसी कौन है, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स अब ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्लावर। फिर बागीचों की बात कर रहा है, फ्लावर्स की बात कर रहा है, विद द ग्रीन वर्ल्ड। तो द ग्रीन वर्ल्ड का क्या मतलब है, फॉरेस्ट मतलब है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, है ना, तो फॉरेस्ट की भी बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी थिंग ऑफ ब्यूटी उसने दिखाई है, लिव इन एंड क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स का मतलब क्या है, बहता पानी, रिवर्स, है ना, बहता पानी, क्लियर रिल्स, दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है हिडन। तो कह रहा है कूलिंग मतलब ठंडा, कोवर्ट। तो ये क्या, गेंस्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो यहाँ पे क्या मतलब है, दैट फॉर देमसेल्फ। तो ये जो है, ये कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी गिनाई, जैसे सन, जैसे मून, जैसे ट्रीज, है ना, और जैसे सिंपल शीप, जैसे डेफोडिल्स जो कि जंगल के रहने वाले हैं। तो उसने नेचर की बात करी कि नेचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, चाहे वो, और फिर उसने सन मून के साथ साथ कुछ चीज़ और गिनाई, जैसे बहता पानी, क्लियर रिल्स, एकदम साफ और बहता पानी, जंगल उसने गिनाया। क्यों, क्योंकि ये हमें देते हैं कूलिंग कोवर्ट। कूलिंग का मतलब है, कूलिंग कोवर्ट का मतलब है ठंडा एहसास। कोवर्ट का मतलब है सेडिन होता है, पर ये छुपा हुआ होता है, हमें दिखता नहीं है, बस महसूस होता है। तो कूलिंग कोवर्ट का मतलब क्या है, एक ठंडा एहसास देता है। और कूलिंग कोवर्ट क्या हो गया, ऑलिट्रेशन हो गया। बहुत इस्तेमाल हुआ है इसमें ऑलिट्रेशन का, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट साउंड साथ में आ गई। कब, मे गेंस्ट दी हॉट सीजन, जब गर्मी वाला सीजन होता है, नदी के पास ठंडी हवा चलती है, ठंडा पानी होता है ना, तो अच्छा लगता है। तो क्लियर रिल्स हमें बढ़िया लगती हैं। तो क्लियर रिल्स जो हमें एक कूलिंग, ठंडा एहसास देती हैं, कब, जबकि गर्म सीजन होता है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब है वो वाला जो सीजन होता है ना, जो चिपचिपा गर्मी वाला सीजन होता है ना, उसकी बात कर रहा है मिड फॉरेस्ट ब्रेक के। जब मिड फॉरेस्ट का मतलब है कि जब पतझड़ वाला मौसम होता है, बहुत गर्मी होती है, तो कहीं ना कहीं यही आपको कूलिंग कोवर्ट देते हैं। आइए नज़र डालिए। तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ से। तो इसने कुछ और थिंग ऑफ ब्यूटी बताई, जैसे सन, जैसे मून, जैसे ट्रीज, यंग एंड ओल्ड, जो आपके लिए शेड बना रहे हैं। फिर उन्होंने बताया सिंपल शीप। सिंपल शीप का मतलब है बहुत सारे इनोसेंट एनिमल्स या कोई भी जानवर, है ना। और इन्होंने ये भी कहा कि फूल, फूल, फूल के अलावा इन्होंने कहा फॉरेस्ट और नदियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं थिंग ऑफ ब्यूटी में गिनाई गई हैं ना। नदी के लिए स्पेशल बात कही गई है कि वो हमें एक ठंडा एहसास देती हैं जब गर्म मौसम होता है, वो फॉरेस्ट ब्रेक वाला महीना होता है, तो मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो ब्यूटीफुल थिंग्स बताता है जो जो अर्थ पे प्रेजेंट है, उसको लिस्ट दी है ये, मून, ट्रीज, ये सारी चीज़ें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पोएट कहता है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये किसी तरीके से एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है जो हमें दिया गया है। बिस्टोर्ड का मतलब है ऑफर्ड या गिवन, है ना, पोर्ड जो हमारे ऊपर लौटा गया है भगवान के द्वारा, इन द, है ना, बिस्टोर्ड ऑन ऑल द क्रिएचर बाय अर्थ। अर्थ दे रही है ये भगवान ने, अर्थ, है ना, तो अर्थ ने हमें ये सारी सुंदर सुंदर चीजें दी हैं। He further describes that the earth provide us with their shade, है ना। ये तो बताया कि जो ट्रीज हैं वो हमें कहीं ना कहीं शेड देते हैं, फ्लावर्स अपनी ब्यूटी देते हैं, रिवर्स हमें कूलनेस ड्यूरिंग दी हॉट समर, जब गर्मी पड़ रही होती है तो ये कहीं ना कहीं हमें ठंडा एहसास देते हैं। ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो ये सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटीज हैं जो हमारे लिए एक एडवांटेज जैसी हैं, एक एक वरदान जैसी हैं, जिसका हमें मज़ा लेना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके ऑलिट्रेशन में। आपको बता चुका हूँ, स्प्राउटिंग शेडी, सही बात है, ऑलिट्रेशन है। सिंपल शीप ऑलिट्रेशन है। कूलिंग कोवर्ट हमने डिस्कस किया था। इमेजरी भी इन्होंने स्प्राउट की है, क्योंकि है ना, स्प्राउटिंग शेडी मून निकल रही है, आपने इमेजिन किया होगा शेडी मून के शेड निकल रहा है पेड़ों में से, तो स्प्राउटिंग शेडी मून इज एन इमेजरी। प्रोसेस ऑफ डैफोडिल्स, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन आपने महसूस किया होगा, आपने इमेजिन किया होगा। डैफोडिल एक बड़ा फ्लावर होता है ना, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। तो कहीं ना कहीं आपको इमेजिन कराया है ना, डैफोडिल इज अ काइंड ऑफ अ फ्लावर। तो ये क्या हो गया, क्लियर रिल्स, आपने नदी का पानी बहता हुआ आपको दिखाया, तो इमेजिन कराया आपको। एंटीथेसिस का भी इस्तेमाल किया है, जो मैंने आपको बताया था कि ओल्ड एंड यंग को साथ में इस्तेमाल किया गया है, ये एंटीथेसिस है। आइए देखते हैं का लास्ट स्टैंजा, नजर डालिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, इससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं।
रिच विद द स्पार्क स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो कह रहा है कि रिच ये भरा हुआ है किससे, विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर्स ऑफ द टूम्स। अब यहाँ पे किसी और चीज की बात कर रहा है। स्प्रिंकलिंग का मतलब है शाइनिंग या शिमरिंग, शाइनिंग। रिच विद स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, कुछ और थिंग ऑफ ब्यूटी बता रहा है। ठीक है, यहां से देखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। हाँ जी, यहाँ पे नदी की बात पे इसने खत्म किया और कह रहा है रिच विद स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडियर्स ऑफ द डूम्स। तो यहाँ पे अभी ये एक नई बात कर रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है। कह रहा है विद स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क। मस्क रोज क्या होता है, जंगली गुलाब होता है, ये बड़ा होता है काफी, देखने में इतना बड़ा गुलाब बहुत शानदार लगता है। यूजुअली जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है शायद वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो कह रहा है रिच मतलब भरा हुआ है, स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ये किसकी बात करी थी इसने लास्ट में, फॉरेस्ट ब्रेक की बात करी थी। तो इसने जंगल की बात करी थी। तो जंगल में होता है गुलाब, तो कैसा गुलाब, अब ये बात कर रहे हैं। एक और थिंग ऑफ ब्यूटी बताई इसने, रिच विथ जो कि भरे हुए, स्पार्कलिंग फेयर, स्पार्कलिंग मतलब चमकते हुए, ब्राइट शाइनिंग मस्क रोसेस है। ठीक है, और ब्लूम्स, ब्लूम्स कह रहे हैं कि मतलब खिल रहे हैं, है ना, ग्रोइंग, या फिर आप कह सकते हैं ग्रोइंग, मतलब ब्लूम का मतलब होता है ग्रो करना। तो ग्लोइंग एंड सच टू इज द ग्रैंडियर्स ऑफ द डूम्स। तो कह रहा है ऐसी ही शान है उन लोगों की। मस्क रोसेस से कंपेयर किया, किसकी शान, ग्रैंडियर का मतलब होता है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर क्या होती है, शान। तो कह रहा है ऐसी ही शान है उन लोगों की जो दुनिया से जा चुके हैं। डूम्स का मतलब है, डूम्स का मतलब है बरीड, जिनको दफन कर दिया गया है। तो ऐसी शान है उन लोगों की जिनको दफन कर दिया गया है। तो ये कह रहा है थिंग ऑफ ब्यूटी को अब ये मुर्दों से कंपेयर कर रहा है। कह रहा है अब वो मुर्दे नहीं है, आपको आगे जाके पता चलेगा वो कौन है। तो कह रहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी वो भी है क्या, जो मस्क रोसेस है। और मस्क रोसेस की जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं वैसी है जैसे कि ग्रैंडियर्स ऑफ द ड्यूम है, डूम्स है, उन लोगों की शान जो दुनिया से जा चुके हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हमने जो इमेजिन किया है, जो पढ़ा है कहीं या कहानियां सुनी है किन लोगों की, माइटी डेड, ग्रेट पीपल, ग्रेट पीपल जो किसी कॉज में मरे हैं, देश के लिए जान दी, अपनी फैमिली के लिए जान दी, इंसानियत के लिए जान दी, किसी भी चीज के लिए जान दी, तो वो कौन है, माइटी डेड है। तो कह रहा है ऐसी ही कहानियां हैं शहीदों की। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मस्क रोज की बात करी और बात खत्म करी, और मस्क रोज से कंपेयर किया किसको, किसको कम किया, उन लोगों की शान को जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, ऐसी उनकी शान है। ठीक है, वी हैव इमेजिन्ड, और ये हमने इमेजिन करी है, मतलब पढ़ी है, सोची है, या फिर लिखी है कहीं पे और हमने उसे किसी से सुना है। तो ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, देखो आके उसने बोल दिया वो सारी लवली टेल्स हमने इमेजिन की माइटी डेड के बारे में, कहीं से सुनी है या फिर पढ़ी है, वो हमारे लिए कैसी है। टेल्स का मतलब आप जानते हैं स्टोरी होता है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, वो हमारे लिए कैसी है, कभी ना खत्म होने वाला एंडलेस फाउंटेन जिसका कोई अंत नहीं है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये यहाँ पे एक बार फिर से इसने यूज किया है मेटाफर। तो थिंग ऑफ ब्यूटी को कह रहा है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी लास्ट फॉर एवर, तो थिंग ऑफ ब्यूटी की तरह ही ये इनकी शान है। जो लोग जो देश के लिए किसी भी अच्छे कॉज के लिए दुनिया छोड़ के चले गए हैं, तो उनकी कहानियां कैसी हैं, ऐसी हैं एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इम्पॉर्टेंट ड्रिंक, कभी ना खत्म होने वाला एक फाउंटेन, फुवारा है हमारे लिए, कभी ना खत्म होने वाला, जो हमारे ऊपर लौटाया जा रहा है। पोरिंग का मतलब होता है लौटना, उड़ेलना। तो जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है, ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है गेट, तो जो भगवान के दर से, हेवंस का मतलब क्या है यहाँ पे, गॉड, तो जो कि भगवान के दर से डाला जा रहा है। कहने का मतलब है, अब भगत सिंह की आप कहानी सुनते हैं तो कोई ना कोई मोटिवेशन मिलता है ना अच्छा करने का, या आपको लगता है अरे यार 23 साल की उम्र में क्या कर दिया, नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं अपना सही है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना ली है, यही इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो कोई नहीं सोचता ना। कितना भी बुरा इंसान हो उसके लिए यही कहेगा कि हाँ भाई भगत सिंह ने जो किया वो बड़ा मुश्किल था। जिस उम्र में आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या होता है, उनके दिमाग में उस समय में देश को आज़ाद कराना था। तो ऐसी ही तो कहानियां हैं, ग्रैंडियोर्स ऑफ द डूम्स, इसी को तो कह रहा है वो। तो क्या कह रहा है कि जो मस्क रोजेस हैं, वो खिलते हुए मस्क रोजेस, कहाँ पे, जंगल में ना, इतने खूबसूरत, ऐसी खूबसूरत शान है किसकी, उन लोगों की जो दुनिया से जा चुके हैं।
कौन लोग? जिनके बारे में हमने इमेजिन किया है, जो माइटी डेड है। माइटी डेड का मतलब है कि जो मर के भी अमर है, मार्टियर्स कह सकते हैं, शहीद कह सकते हैं, है ना। उनकी कहानियां जो हमने सुनी है या कहीं भी पढ़ी है, वो हमारे लिए ऐसी है जैसे थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना। एंडलेस फाउंटेन है वो, इमॉर्टल ड्रिंक का, कभी ना खत्म होने वाला। इमॉर्टल मतलब समथिंग दैट नेवर डाइज। इनसे हम मिलने वाला मोटिवेशन हमें आज भी मिलता है। लोग आज भी एल्बर्ट आइंस्टीन की बात सुन के 100 साल से ज़्यादा हो गए इम्प्रेस होते हैं ना। जो ये भगवान की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है जो लौटा जा रहा है हमारे ऊपर, पोरिंग ऑन टू अस, कहाँ से? भगवान के दर से। तो यहाँ ये पोयम आपकी ख़त्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक है। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए, फिर से मैंने आपको बताया, कुछ और ब्यूटीफुल थिंग्स की बात करी और इस बार मस्क रोजेस की बात करी, जिनका फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस का मतलब क्या होता है? एरोमा। एरोमा क्या होता है? स्मेल। उनकी स्मेल बड़ी बढ़िया है। फिर उन्होंने बताया कि जो कहानियां हैं माइटी वॉरियर्स की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी देश के लिए या इंसानियत के लिए निछावर कर दी, ही सेज दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। तो ये क्या है? भगवान से मिला हुआ, खुदा से मिला हुआ एक गिफ्ट है। दे आर लाइक अ नेक्टर गिवन बाय द गॉड। नेक्टर का क्या मतलब होता है? एसेंस, एसेंस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, गिवन बाय गॉड टू अस, एंड दीज आर दोज ब्यूटीज, और ये वो सुंदरताएं हैं विच आर इमॉर्टल, जो कि कभी ना खत्म होने वाली हैं। एंड गिव अस अ रीजन, और ये हमें एक रीजन देती हैं कि हम जिंदा रहें, है ना, इस अर्थ पे। डिस्पाइट हैविंग मैनी सॉरोज इन लाइफ, भला से हमारी जिंदगी में कितने दुख हैं, पर हम जिंदा रहें और अच्छा करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया। इसके ऑलिट्रेशन वगैरह दे देते हैं। हैव हर्ड एक ऑलिट्रेशन है, ठीक है। अब तो आपको ऑलिट्रेशन पकड़ना आ गया है, आप आराम से बता सकते हैं कहीं पूछा जाएगा तो। मेटाफर आप जानते हैं, इमॉर्टल ड्रिंक क्या है? एक मेटाफर है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर और फॉर एवर लाइक नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब है किसी और चीज़ की बात करें, कभी नहीं खत्म होने वाली ड्रिंक, मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी, या फिर एक नेवर एंडिंग ड्रिंक ऑफ अ पोर्शन, मतलब नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक। राइमिंग स्कीम इसकी वही है, ए बी बी, है ना। फॉर एवर, नेवर, ए कीप, स्लीप, बी डेड, रेड, सी। तो ए बी सी। इमेजरी बुशेस ऑफ मस्क रोजेस, आपको मस्क रोजेस को खिलते हुए वो दिखा रहा है, ब्लूम, ग्रोइंग, खिलते हुए। तो आपको कहीं ना कहीं इमेजरी का इस्तेमाल देखने को मिला है। स्पार्कलिंग ऑफ, चमकते हुए मस्क रोजेस, तो आपने इमेजिन किया। उसके बाद बुक्स डिस्क्राइबिंग द वेलर ऑफ फाइटर्स, ग्रैंडियोर, माइटी डेड, ये सब क्या है? आपको इमेजिन करा रहा है उनकी कहानियां और वो सब सारी चीज़ें सोचने में मजबूर गए किया। जैसे मुझे भगत सिंह याद आए, आपको भी कोई याद आए होंगे। गुड गॉड प्रोवाइडिंग अस विद बेस्ट थिंग्स, है ना, प्योरिंग फ्रॉम दी हेवंस ब्रिंग, है ना। तो बेस्ट थिंग्स की बात कर रहा है जो हेवन की तरफ से हमें डाली जा रही है। तो ये सारी की सारी इमेजरी हैं ना। आपने इमेजिन किया कि भगवान डाल रहा है, भगवान के दर से कुछ गिर रहा है, तो ये सारी इमेजरी होती है। आइए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे करना है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं और आंसर भी दे दूं, आप टीप के चले जाएंगे, तो फायदे क्या है? मैं 1 2 3 करके सारे क्वेश्चन दिखा देता हूं, है ना, और काम खत्म हो जाएगा। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी आपने सीखा है पोयम से, आप उसको ध्यान में रखते हुए आप इसका आंसर लिखेंगे, और आंसर लिखने के बाद आप इसको मेरे आंसर से मैच कर लेंगे, और फिर आपके पास दोनों आंसर के अमेलगेमेशन से, मिक्सचर से, कॉम्बिनेशन से एक बेहतरीन तनतनाता हुआ आंसर आपके पास होगा, जो आप एग्जाम में लिख के आएंगे। आपकी भी आत्मा तृप्त और टीचर की भी आत्मा तृप्त, ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग करें। नहीं करेंगे तो भाई बर्बादी चूम लेगी आपके, जानते ही ना क्या कदम। क्वेश्चन आपके सामने, 10 सेकेंड का टाइम। इतना पप्पू क्वेश्चन था। अगर आपको इसको लिखने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ना, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है और फिर देख लेना है। तो भैया पूछ रहे थिंग ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी मेंशन की है उसने? तो थिंग, एवरीथिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सीधी सी बात है। सब, हर एक जो नेचर की चीज़ है वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, और एक सोर्स है प्लेजर का, क्योंकि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। थिंग क्या ना, मैंने बताया ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। आगे सम ऑफ देम आर सन, अब कौन कौन सी बताई? जैसे सन बताया उसने, मून बताया, यंग एंड ट्रीज, ओल्ड ट्रीज बताया, डेफोडिल फ्लावर बताया ना, खास, और फिर रिवर्स बताई क्लियर वाटर की, मास ऑफ फर्न्स, है ना। मास ऑफ फर्न्स का मतलब क्या होता है?
फ्लावर्स एंड प्लांट्स, ये बताए, एंड द ब्लूमिंग मस्क रोसेस, और जो खिलते हुए मस्क रोसेस हैं उनके बारे में बताया। ये सारे के सारे क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। ये आर कांस्टेंट सोर्स हैं जॉय और प्लेजर का, हमेशा मजा देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब उसका उल्टा पूछा गया है कि भाई थिंग ऑफ ब्यूटी का उल्टा क्या है, ऐसी चीजें जो आपको कॉज करती हैं क्या, सफरिंग एंड पेन। तो ये भी बहुत आसान है। क्या क्या, मैलिस, मैलिस का मतलब है इसमें आप कुछ भी बुराइयां लिख सकते हैं, कुछ भी नेगेटिव एडजेक्टिव्स लिख सकते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों की बात करी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। डिसअपॉइंटमेंट्स है, फेलियर्स हैं हमारे, आप ये लिख सकते हैं। बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर सफरिंग है वो। अनदर वन इज द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, हम में अच्छाइयाँ भी तो नहीं है, मॉरल क्वालिटीज भी तो नहीं, जल तो रहे हैं हम, है ना। अगर पड़ोसी ने स्कॉर्पियो ले ली तो हमें लग रहा है कि यार ये चोरी का पैसा है इसका, तो हमारे पास ऑल्टो नहीं है, ये ले आया, अरे क्यों जल रहे हो यार। ठीक है, स्कॉर्पियो से सब कुछ नहीं होता, जिंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी की बीवी सुंदर देख ली तो हम अपनी बीवी का, यार ये क्या ये क्या मैंने, मतलब क्या क्या है, मेरी कैसी है, इसकी कैसी है। तो कंपैरिजंस में हम अटके हुए हैं। तो थिंग ऑफ ब्यूटी कहाँ से बचेगी आपके पास, उसी की बात करें। नोबल क्वालिटीज होगी तो थिंग ऑफ ब्यूटीज होगी। दूसरी बात, हमारे तरीके अनहेल्दी एंड इविल वेज, है ना। मौका मिलते ही हम चौका मार देते हैं। कहने का मतलब है हम सारे तो अपॉर्चुनिस्ट हैं। कोई अगर मजबूरी में हम सोचते हैं यही तो मौका है कमाने का, कमा लो, तो ये हमारे डार्क इन वेज है जो कि आगे जाके हमें दुखी कर देते हैं। फिर हमें थिंग ऑफ ब्यूटी चाहिए होती है। तो गिव बर्थ टू सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, तो दे डैम्पन आवर स्पिरिट्स, ये क्या करते हैं, लो कर देते हैं, डाउन कर देते हैं हमारे स्पिरिट्स को। और दे एक्ट एज, ये एक काले बादल की तरह है ना, एक दुख का काला बादल जो हमारी जिंदगियों पे छा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहा है व्हाट डज द लाइन देयर फॉर वी रेटिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, ना। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, तो इसका मतलब क्या है, क्या सजेस्ट करता है आपको। ठीक है, तो देखो हम सब जानते हैं कीट्स, एक जॉन कीट्स एक ब्यूटी लवर हैं, और वो अपने सेंसेस को यूज करते हैं। एम्प्लॉयज का मतलब है यूजेस, ब्यूटी को परखने के लिए, जानने के लिए सेंसेस को यूज करते हैं। द लिंक ऑफ मैन विद नेचर इज इटर्नल, ये बात तो है ना। इसलिए तुम कितने बड़े कंकर पत्थर ईंट के मकान बना लो, आसमान देखने का मन तुम्हारा करेगा, पेड़ देखने का मन तुम्हारा एक दिन कर ही जाएगा। जब तुम बिल्कुल इंसानों में रहते हो ना, बिल्कुल ही इंसानों में रहते हो, तो तुम्हारा मन करता है कि कहीं से जानवर भी दिख जाए। यही मेरे बच्चे थिंग ऑफ ब्यूटीज है। तो द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक रेथ्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। रेथ्स का मतलब क्या है, रेत आप जानते हैं, रेत का मतलब एक गार्लैंड जैसा होता है, जो गोल गोल होता है और इस पे फ्लावर्स लपेटे होते हैं। ये किसी की मौत पे भी अक्सर रखा जाता है, शादियों में भी दिया जाता है, पर पोइट्री में इतना डिफरेंस हम नहीं देखते हैं कि ये मौत पे दिया जाता है। ठीक है, ये शादी में भी दिया जाता है, पर उसे हम बुके बोलते हैं। तो रैथ बेसिकली शोक के लिए होता है, पर यहाँ पे यूज हुआ है तो बांधने के लिए यूज हुआ है। और फ्लावर का होता है तो इट इज लाइक दैट। तो लाइक रेथ्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स वी सीम टू वीव, वीव का मतलब क्या होता है, बुनना। अ फ्लावरी बैंड एवरीडे, हर दिन हम एक कहीं ना कहीं थिंग ऑफ ब्यूटी अपनी जिंदगी में ऐड करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अटैच हो जाते हैं, और ये थिंग ऑफ ब्यूटीज जो हैं हमें इस अर्थ से अटैच रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है व्हाट इज द ग्रैंडियोर, व्हाई इज द ग्रैंडियोर एसोसिएटेड। तो ग्रैंडियोर, शान, मरे हुए लोगों की क्या शान, क्यों बताई गई है मरे हुए लोगों की शान। तो बात यह है कि भाई देखो, जो भी लोग दुनिया से चले गए हैं, और जो माइटी डेड है, जो वॉरियर्स थे या किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे थे, तो वो पावरफुल थे, डोमिनेटिंग लोग थे, है ना। अपने पूरे टाइम में वो ऐसे ही रहे हैं। देयर अचीवमेंट्स मेड देम माइटी एंड ग्रेट, उनके अचीवमेंट्स ने उन्हें कमाल का बना दिया, माइटी बना दिया, ग्रेट बना दिया। देयर नोबल वर्क डैजिल आवर आइज, तो इनके जो नोबल वर्क हैं क्या करते हैं, इनकी हमारी आंखों को डैजिल कर देते हैं। डैजिल का मतलब क्या होता है, हैरान कर देते हैं। हैरान समझते हो, डैजिल का मतलब होता है एस्टॉनिश, एस्टॉनिश कर देते हैं। वी इमेजिन दैट सच माइटी डेड फोर फादर्स विल अटेन मोर ग्रैंडोर, तो हम ये भी सोचते हैं कि भाई, आप कहते हैं ना कि भाई मरने के बाद इनको स्वर्ग मिलेगा और उन्हें और बढ़िया मिलेगा, तो हम वही सोचते हैं ना। फोर फादर्स के लिए, अपने फोर फादर कौन है, हमारे एंसिस्टर्स।
तो उन्हें और भी शान दी जाएगी किस दिन? डूम्सडे के दिन, जिस दिन कयामत का दिन होगा, जजमेंट डे। हैंस ग्रैंडियोर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, इसलिए ग्रैंडियोर का मतलब क्या है? माइटी डेड ही मतलब है उसका। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्या इमेजेस पोएट ने यूज करी हैं ब्यूटीफुल थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए? तो बहुत सारी चीजें उसने यूज करी हैं, है ना। उसने बोला है जॉन कीट्स uses a very beautiful image to describe the beautiful bounty of the earth। क्या पूछ रहा है? ब्यूटीफुल बाउंटी। बाउंटी का मतलब क्या? एडवांटेज, है ना, या कोई लाभ, बून, मजा। बाउंटी क्या है? ब्यूटीफुल बाउंटी। बाउंटी का मतलब ये भी होता है किसी चीज का अबेंडेंस में होना। बाउंटीफुल इज अबेंडेंट, किसी चीज का ज्यादा होना। तो बाउंटी भी बहुत सारी चीजें जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल बाउंटी का मतलब है बहुत सारी चीजें जो ब्यूटीफुल है उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसने एक बात बोली ना, इट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, है ना। कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं ये कभी खत्म ही नहीं होगी। थिंग ऑफ ब्यूटी चलती रहेगी। इट पोर्स कॉन्स्टेंटली इनटू आवर हार्ट्स, हमारे दिल में जाती रहेगी, भगवान के दर से आ रही है, मन में जा रही है। इसलिए जो ब्यूटीफुल बाउंटी है अर्थ की, उसे कहा गया है एक एंडलेस फाउंटेन, कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन, जो जिसमें क्या है? एक इमॉर्टल ड्रिंक है। ठीक है, इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब है हमें हमेशा ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देता है। इसलिए इसे क्या बोला है? बाउंटी है, बहुत ज्यादा है, खत्म ही नहीं हो रहा, अबेंडेंस ना। तो ब्यूटी, एक ऐसी ब्यूटी जो कि अबेंडेंस में है। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये तो उसने पहले पैराग्राफ में ही, पहले स्टैंजा में ही बोला था, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। क्योंकि उसने बोला था इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एंड इट्स नेवर पासेस टू नथिंगनेस। ये लाइन अगर आप लिख देंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे आंसर के ना। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, है ना। और ये कभी कम नहीं होती है, ये कभी जीरो नहीं होती है। और इन अदर वर्ड, इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज नेवर डिवैल्यूड। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आसान आसान आंसर है और छोटी सी पोयम है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 7-8 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको एक पोयम से। हाउ डू वी बाइंड अवर सेल्फ टू दी अर्थ एवरी मॉर्निंग, कैसे कैसे हम अपने आप को हमेशा अर्थ से बांध के रखते हैं हर मॉर्निंग? आपको याद होगा बोला था वीविंग अ फ्लावरी बैंड, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो जितने भी रोमांटिक पोएट है वो एक रिलेशनशिप बताते हैं कि भाई मैन के और नेचर के बीच में, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी ऐसा करा है, जॉन कीट्स ने भी ऐसा करा है, कि भाई जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और नेचर है उनके बीच में एक रिश्ता है। आप नेचर में रहेंगे, नेचर आप में रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। कीट्स को ऐसा लगता है कि एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है इंसान और नेचर के बीच में जो कभी टूट ही नहीं सकता, है ना। तो नेचर में आपका अर्थ भी आ गया, तो आप अर्थ भी कह सकते हैं। तो जो ब्यूटीज हैं अर्थ की, वो फैसिनेट करती हैं आदमी को। फैसिनेट का मतलब अट्रैक्ट करती हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट जो है नेचर का, वो एक कांस्टेंट सोर्स है उसकी हैप्पीनेस के लिए, लगातार उसे उससे हैप्पीनेस मिलती है। हर एक दिन हम एक फ्लावरी बैंड बना रहे हैं, है ना। ये वही वाली बात आ गई, फ्लावरी बैंड जिसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं। तो हम अपने आप को घेरने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास और ब्यूटीफुल थिंग्स हो। सो दिस फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द ब्यूटीज ऑफ दिस अर्थ। So here we have the last question and then we are going to the next poem. तो कह रहे हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंडलेस फाउंटेन, कहाँ से आ रहा है? तो कहाँ से आ रहा है सोर्स ऑफ एंडलेस फाउंटेन ऑफ ए मॉडल फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक, है ना। कहाँ से? भगवान के दर से आ रहा है। तो ये बात हो गई। व्हाट इज इट्स इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है? कि यह हमें सूद करता है, काम करता है, कभी ना खत्म होने वाला हमारे लिए इमॉर्टल ड्रिंक है जो हमें हमेशा बढ़िया रखता है। अ फाउंटेन्स ऑफ इटर्नल जॉय, कभी ना खत्म होने वाला जॉय है। इमॉर्टैलिटी पोर्स इनटू द हार्ट एंड सोल ऑफ मैन, इट फ्लोज राइट फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, है ना। दे दिया जवाब, कहाँ से? हेवेंस ब्रिंक, भगवान के दर से, और इंसान के दिल में जाता है। तो ये एक तरह का कभी ना खत्म होने वाला नेक्टर है। फूलों के रस को नेक्टर बोलते हैं, एसेंस ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो फूलों के रस को नेक्टर बोलते हैं। तो द इमॉर्टल ड्रिंक दैट नेचर्स एंडलेस फाउंटेन पोर, तो जो इमॉर्टल ड्रिंक है, कभी ना खत्म होने वाला ड्रिंक है, जो नेचर कहाँ से डालता है? एंडलेस फाउंटेन पोर इनटू
आवर हार्ट इज अ सोर्स ऑफ इमेंस जॉय फॉर अस। तो इससे हमें आत्मा तृप्त हो जाती है, मज़ा आ जाता है। तो भाई ये तो एक पोयम थी, ठीक है, और ये इसके 8 क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन आप ज़रूर मतलब तैयार करेंगे और इसमें लगभग आपके सारे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। कुछ और क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चंस तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, पोयम तैयार करने की ज़रूरत है। अगर आप पोयम की लाइन्स लिखते हैं, है ना, बीच बीच में एक एक लाइन लिखते हैं, तो वो बहुत बढ़िया होती है और आपको बढ़िया नंबर मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेटाफर का इस्तेमाल कहीं पर हुआ है, ऑलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, वो आप करके दिखाते हैं, तो आंसर और बढ़िया हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और अगली पोयम हम करने जा रहे हैं, माई मदर एट 66। हाँ भाई, तो अभी हम माँ की बात कर रहे थे, अगली पोयम उसी पे ही है, माई मदर एट 66। तो इसमें पोयम में क्या है ना, कमाला दास ने लिखी है, जो केरला की रहने वाली हैं और एक मतलब बहुत ही रिनाउंड पोएट हैं, अपनी इंडियन पोएट है। और ये ह्यूमन बॉन्डिंग और इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा है। और माधवी कुट्टी नाम से इनका एक वर्क है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और पब्लिश हुआ था। और जो कमाला दास हैं, उन्होंने ये कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड फियर बताने की कोशिश की है। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसे हमेशा डर होता है इस चीज़ का कि उसकी माँ को कुछ ना हो जाए, कहीं उसकी माँ को कुछ ना हो जाए, तो ये वाले डर के बारे में बात की है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं माई मदर एट 66। तो कमाला दास मालाबार केरला की रहने वाली हैं। मैंने आपको बताया इंडिया के फोरमोस्ट पोएट में, सबसे शुरुआत में जब किसी ने लिखना शुरू किया था उसमें कमाला दास भी थी, बहुत फेमस पोएट है। और इनका जो काम होता है ना, ओरिजिनल होता है सारा, एकदम ओरिजिनल लिखती हैं। वर्सटैलिटी का मतलब क्या होता है कि हर फन मौला है, बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने काम किया और बहुत सारी चीज़ें लिख सकती हैं। और जीनियस है, जीनियस है, इंडिजियस है, मतलब ज़बरदस्त है ना। अब मैंने आपको बताया था माधवी कुट्टी के बारे में। ये शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने इंग्लिश और मलयालम में लिखी हैं। माधवी कुट्टी, ये इनका पेन नेम भी आप समझ सकते हैं, अगर आप माधवी कुट्टी डालेंगे तो कमाला दास का ही नाम है ना। और इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी इंग्लिश और मलयालम में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, मतलब इनका जितना भी काम है इंग्लिश और मलयालम में है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो कमाला दास कहाँ की रहने वाली थी, है ना। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इन्होंने माई मदर एट 66 लिखी है। बस तीसरी चीज़ ये याद रखनी है कि इसमें इन्होंने चाइल्डहुड अपने फेयर दिखाने की कोशिश की, बस काफ़ी है। माधवी कुट्टी इनका पेन नेम है, अगर आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं। बस दैट्स इट। तो ये थी भाई कमाला दास। 2009 में इनका देहांत हो गया, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। माई मदर एट 66 कमाला दास ने लिखी है और उन्होंने बताने की कोशिश की है जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की यहाँ पे बताने की कोशिश की है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है कि भाई ह्यूमन बॉन्डिंग कैसी होती है, खास तौर से एक माँ और बेटी के बीच की बॉन्डिंग कैसी होती है। डिस्क्राइब्स द पेन एंड फियर, है ना। तो देखो, हमेशा हमें, शायद सबको एक बार जीवन में लगता होगा कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो क्या होगा। और ये सोचते सोचते आप बड़े हो जाते हैं और अब आपको दिख रहा है कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब तो इससे कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो रियलिटी है ना। आंख बंद करके अगर आपको लग रहा है रात हो गई, तो रात नहीं हुई है दोस्त, ठीक है, आपकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। और ये एक बहुत ही, मैंने बताया ना, कमाला दास का जो वर्क है वो ओरिजिनल है। वो इस बात से घबरा ही नहीं कि वो क्या कह रही हैं, बट वो रियलिटी कह रही हैं और सच कह रही हैं, ये तो है। उनका डर था और ये डर उनको अब और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो गई है, बार बार उनके सामने आने लगा है। तो ये पोएम है, कितनी छोटी सी पोएम है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे ख़त्म हो गई। आइए एक एक करके इसका स्टैंजा देखते हैं, पढ़ते हैं। 10 सेकंड का टाइम है, समझिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो पोयम लिखी गई है, याद रखिए, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स का मतलब क्या होता है कि ये एक लाइन में लिखी गई है पोयम। इसका मीनिंग आपको अगर समझना है तो अगली लाइन में समझ आएगा, पहली लाइन पढ़ के समझ में नहीं आए। जैसे इसको एंजबमेंट भी बोलते हैं, मतलब ये फिगर ऑफ स्पीच है दोनों। फ्री वर्स मतलब एक लाइन में पूरी पोयम है, कहीं और फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ एक लाइन है और एक लाइन में पूरी पोयम इन्होंने खत्म करी है, एक ही लाइन है, कॉमास आपको मिलेंगे। एंजॉयमेंट का मतलब होता है यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होगी, इस पे खत्म होगी। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, है ना, मैं कहाँ कर रही हूँ, ड्राइव करती हुई जा रही हूँ, कहाँ, अपने पापा, अपने घर वालों के, अपने घर के पेरेंट्स होम से कहाँ, कोचिंग जा रही है। लास्ट फ्राइडे, अब ये समझ में नहीं है ना, मॉर्निंग पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो कब की बात है कि ये कोचिंग अपने माँ के घर से, अपने पेरेंट्स की घर से कहाँ जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, पिछले फ्राइडे की बात है।
है ना, सुबह सुबह की। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मम्मी इनके बराबर में बैठी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कार में है, ड्राइवर चला रहा है, पीछे कमाला दास बैठी है और इनकी मम्मी बैठी है। सो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को बराबर में देखा। डोज, डोज का मतलब क्या है? स्लीपिंग, स्लीप या स्लीपिंग। ओपनड माउथ, अब पता है जो बेचारे बूढ़े लोग होते हैं ना, कमजोरी की वजह से उनका मुंह खुल जाता है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर आप देखेंगे ऐसे सोते हैं, जैसे मौत के बाद आदमी का मुंह खुल जाता है। छोटे बच्चे भी कमजोरी की वजह से अक्सर मुंह खोल के सो जाते हैं, तो मुंह खोल के सोना का मतलब है कहीं ना कहीं एज हो गई है, आप ऐसे समझ लीजिए। सो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने मम्मी को अपने बराबर में देखा, कैसी हैं, सो रही हैं। ओपनड माउथ, मुंह खोल के, ओपन माउथ। और फेस एशन, एशन का मतलब क्या है? पेल हो जाना, वीक हो जाना, मुरझा जाना, डिम हो जाना। इनका फेस जो है डिम हो चुका है, एशन हो चुका है, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कैसा? जैसे कि किसी लाश का हो जाता है, डेड बॉडी को कहते हैं, डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और अब मुझे पेन के साथ, पेन हो रहा है मुझे इस बात को सोचते हुए, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी, तो वो वाकई इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि मतलब मौत की कगार पे आ गई। एज शी लुक, जैसे वो दिख रही है, दिख रही है कैसी? कॉर्प्स की तरह दिख रही हैं, तो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, मतलब उनका शायद टाइम पूरा हो गया। बड़ी कड़वी बात कह दी कमाला दास ने। मैं बताता हूँ क्या बता रही हैं, बता रही हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कहाँ से ड्राइव कर रही हैं? अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही हैं? कोचिंग जा रही हैं। कब की बात है? फ्राइडे की बात है। आई सॉ माई मदर, है ना, बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा अपने बराबर में, कैसी हैं वो? डोस, सो रही हैं, खुला हुआ है ऐसा, सो रही हैं। अबाउट हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका चेहरा ऐसा डिम हो गया है, ऐसा कमजोर, ऐसा वीक लग रहा है, जैसे कि किसी लाश का होता है। और थोड़ी देर में मुझे बहुत दर्द फील हुआ, मैंने इस बात को रियलाइज करा बड़े दर्द के साथ कि शायद ये इतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जैसे कि इनका फेस, मतलब जिसकी तरह वो लग रही हैं उतनी ही बूढ़ी हो गई है। किसकी तरह लग रही हैं? लाश की तरह लग रही हैं, तो लाश जैसी हो गई, है ना। तो ये बड़ा ही टफ और डिफिकल्ट बात है। एज ओल्ड, एज क्या है? सिमिली है, क्योंकि एज जहां आता है वो सिमिली होती है, कंपैरिजन के लिए यूज होती है, ये आपको पता ही होगा। तो ये एक बार आप नजर डाल लीजिए, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। तो इस पोएम में क्या है कि पोइटेस, देखिए मैं पोइटेस नहीं कहता, मैं पोएट ही कहता हूँ, मुझे थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लगता है, और बहुत जगह पे पोएट ही बोला जाता है, मेल हो या फीमेल। ठीक है, पोइटेस भी आप कह सकते हैं, एग्जाम में पोइटेस लिख देंगे तो भी ठीक है, पोएट लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो पोइटेस इज डिस्क्राइबिंग अबाउट ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ के बारे में बता रही है। ये उस दिन की बात है जब वो कोचिन जा रही हैं, एयरपोर्ट जा रही हैं अपनी मम्मी के साथ कार में बैठ के, ये उस दिन की बात। तो मदर बराबर में बैठी हुई है कार में, और पोएट उनको देखती है, तो जब उन्हें देखती है तो वो देखती है कि उसकी माँ सो रही है, और उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है, और उनका चेहरा ऐसा है, ऐसा कमजोर, ऐसा पेल है जैसे किसी डेड बॉडी का होता है। तो उसको एकदम से पेन रियलाइज होता है, उसको एकदम से गम होता है इस बात का कि दिमाग में उसकी माँ की मौत आ जाती है, कहीं कि बहुत बूढ़ी हो गई है यार, क्या हालत हो गई है इनकी। शी रियलाइज दैट हर मदर हैज ग्रोन वेरी ओल्ड, उनको समझ में आ गया बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, और अब वो ज़्यादा जी नहीं पाएंगे। शी इज़ नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, अब ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। ये बहुत ही डिफिकल्ट थॉट होती है। ठीक है, और इसको लिखना तो यार कमाल दास कमाल करते हैं आप। ठीक है, एसोनेंस का इस्तेमाल हुआ है। एसोनेंस क्या होता है? प्रोमिनेंट साउंड ऑफ अ वॉयल, वॉयल का प्रोमिनेंट साउंड होता है, उसे हम एसोनेंस बोलते हैं। जैसे होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, डोज ओपन माउथ। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ये एसोनेंस हो गया। कॉन्सोनेंस होता है ये अगर प्रोमिनेंट साउंड आ रही होती है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है क्लियर, एकदम क्लियर साउंड आ रही है इसमें ओ की, तो ये क्या हो गया? एसोनेंस हो गया। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड होती तो ये कॉन्सोनेंस होता है, याद रखिए। सिमिली क्या होती है? द कलर ऑफ द पोएट मदर फेस हैज बीन कंपेयर टू द दैट ऑफ अ कॉप्स, ये मैंने आपको बताया कॉप्स से कंपेयर किया गया है ना। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प, उनका फेस कैसा हो गया? लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, तो ये भी सिमिली है। और इसके अलावा एक जो मैंने बताया ना, ये भी सिमिली है, ये भी सिमिली है, ये सिमिली है। हर फेस लाइक, तो यहाँ पे जहाँ भी आपको ना लाइक और एस का इस्तेमाल दिखे तो याद रखिए वो हमेशा सिमिली होती है, मतलब आप कंपैरिजन करते हैं। मेटाफर से थोड़ी अलग होती है, उसमें लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं होता। सेकंड स्टैंजा, 3 ही स्टैंजा है इसमें, छोटी सी पोयम है।
अब कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया। कॉन्ट्रास्ट क्या दिखाया गया कि देखिए ज़िंदगी में अगर आपकी एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी आती है ना। ये भी एक फैक्ट है, अगर किसी को जाना है तो बहुत सारों को आना है। ये बात अब कमाला दास दिखा रही है। बट सून कि जल्दी उन्होंने क्या किया, पुट दैट थॉट अवे, वो चीज़ उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दी। पुट दैट थॉट अवे, वो चीज़ उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दी। लुक्ड आउट, और उन्होंने बाहर देखा, किसको, जवान पेड़ों को बढ़ते हुए देखा, स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और खुशी खुशी बच्चे भाग रहे हैं, है ना। खुशी खुशी बच्चे क्या कर रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, सबसे घर से निकल के भाग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पर पुट दैट थॉट अवे, अपनी माँ की मौत का थॉट जो इनके दिमाग में आया, इन्होंने जल्दी उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। अब क्यों निकाला, यार सैड रहोगे क्या, माँ भी देखेगी, क्यों, ऐसे ऐसे नहीं करना होता, नेगेटिव थॉट्स को निकालना होता है। तो इन्होंने उस थॉट को हटाया और बाहर देखा। तो जैसे ही इन्होंने अपनी कार के शीशे से बाहर देखा तो इन्हें क्या दिखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, नए पेड़ हैं, उन्हें दौड़ते हुए दिखे। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, रनिंग। अब पेड़ दौड़ता है क्या, नहीं दौड़ता। तो बेजान चीज को तुम कोई ऐसी चीज कराते हो जो कि जानदार करते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। पर्सन की तरह यूज किया आपने ट्री को, ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। इसीलिए कह रहा है ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज क्या है, दौड़ रहे हैं, दौड़ते नहीं है ट्रीज। ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब है पर्सन की तरह यूज किया, ट्रीज को दौड़ते हुए। द मैरी चिल्ड्रन, जो खुश बच्चे हैं वो फैल रहे हैं, स्प्लिंग कर रहे हैं। स्प्लिंग का मतलब होता है फैलना इधर उधर, मतलब अपने घरों में से निकल के बच्चे भाग रहे हैं। तो ये क्या है, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, तो आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पे भी आपको एक इमेजरी का भी इस्तेमाल किया गया। आपको इमेजिन कराया है कि कैसे ट्रेन, मतलब आप जब ट्रेन में जाते हैं या किसी गाड़ी में जाते हैं, आपने देखा है आपके साथ पेड़ भाग रहे होते हैं, ऐसा लगता है ना। या फिर चांद आपके साथ चल रहा होता है, ये उसी चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, मैरी चिल्ड्रन जो है वो निकल निकल के वहां से भाग रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। भैया रास्ते में तो इन्होंने ये काम कर दिया, अपने दिमाग से निकाल दिया, और ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ को सोच कि अगर मेरी माँ जा रही है तो बहुत सारी नई जिंदगी अभी आ रही हैं दुनिया में, है ना। ट्रीज बढ़ रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन खेल रहे हैं, पॉजिटिव साइड है। एक जगह डेथ है और एक जगह लाइफ है। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है, लाइफ एंड डेथ के बीच में। लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन जब ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे पहुंच जाती है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हो जाता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं कुछ ही दूरी पे खड़ी थी अपनी माँ से, सिक्योरिटी चेक हो गया, माँ खड़ी है, सिक्योरिटी चेक करके ही अंदर आ गई, थोड़ी दूरी है। आई लुक्ड एट हर अगेन, और फिर से इसने अपनी माँ की तरफ देखा, और माँ की फिर वही हालत, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे पहले स्टेंजा में बताया गया कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है और उस चीज़ का उसे डर लग गया है। फिर दूसरे स्टेंजा में बताया गया पर देर आर स्टिल ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड, बट फिर बताया गया कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते जो आपके बिल्कुल सामने है। माँ फिर से दिखी सिक्योरिटी चेक पे, और फिर से इनके दिमाग में, इन्होंने फिर अपनी माँ को देखा, और अब आगे क्या हुआ हम जानेंगे, पहले इस पर नजर डालेंगे। 10 सेकंड का टाइम है, आप एक्सप्लेनेशन देखिए। तो कह रहा है जो पोएट है वो एकदम से पुट दैट पेनफुल थॉट अवे, ठीक है, फ्रॉम हर माइंड, वो अपने दिमाग से वो पेनफुल थॉट हटाती है, बाहर देखती है, और वो ट्रीज को देखती है जो रोड के साथ साथ है, जो ऐसा लग रहा है जैसे भाग रहे हैं। उसके बाद वो बच्चों को देख रही है जो अपने घरों में से निकल निकल के बाहर की तरफ भाग रहे हैं। फाइनली द पोएट इज रीच द एयरपोर्ट, और फाइनली कहाँ पहुंच जाती है, एयरपोर्ट पहुंच जाती है ना। एंड शी हैड टू गो थ्रू दी सिक्योरिटी चेक, और अब सिक्योरिटी चेक हुआ, वहां पे इसकी मम्मी थोड़ी दूर पे खड़ी है, और फिर से इसकी नज़र एक बार अपनी मम्मी की तरफ चली जाती है। और ये बात याद रखिए कि इन्होंने पूरे सफ़र में माँ से कोई बात ही नहीं करी है, सिर्फ एक बात करेंगी, सी यू अम्मा सून, वो आगे करेंगी, अभी तक नहीं करी है। तो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वाइल कमिंग इन द कार, कार में आते समय क्या हुआ है, वाइल कमिंग इन द कार द पोएटेस एंड हर मदर डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला है उन्होंने, ठीक है, पूरे टाइम में, टू ईच अदर, एक दूसरे से। स्टिल शी वॉज स्टेयरिंग एट हर मदर, सिर्फ माँ को देखती रही है, कुछ बोला नहीं है ना। इट इज अ थॉटफुल फैक्ट, ये बड़ा सोचने वाला फैक्ट है कि व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड द मॉडर्न यूथ हैव, कि आजकल के मॉडर्न यूथ का एटीट्यूड कैसा है, इसको लेके, अपने खास तौर से बूढ़े लोगों को लेके जिनसे वो प्यार करते हैं। तो होता है ना, कभी कभी आप अपनी माँ को हग तक नहीं करते हैं, शायद बहुत सारे लोग होंगे जो शायद
मतलब इस जनरेशन को तो नहीं पता, पर शायद तुमसे जो थोड़े बड़े हैं, जैसे मेरी वाली जनरेशन है, तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं शायद माँ को कभी हग नहीं किया होगा, पर मतलब प्यार कितना है ये कभी बता ही नहीं पाए हैं, और बस सिर्फ सिर्फ महसूस किया है। तो यही कमाला दास के साथ है, सिर्फ उन्होंने महसूस किया है, महसूस कराया है, कभी बता नहीं पाई हैं। तो मम्मी की तरफ फिर से देखती हैं, इस बार क्या होता है देखेंगे। अब देखिए कॉन्सोनेंस, मैंने बताया था प्रोमिनेंट वॉयल साउंड की जगह कॉन्सोनेंट साउंड होगी, है ना, तो कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट साउंड है। पुट दैट थॉट अवे, पुट देखो टी की साउंड है, पुट दैट थॉट अवे, तो बार बार आ रही, लुक्ड आउट एट यंग, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ एस आ गई, तो एक और आपको देखने को मिला, दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, तो बार बार फिर से एस साउंड आई है। इमेजरी है, मैंने आपको बताया बच्चे खेल रहे हैं, ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं, इमेजरी है। रिपीटिशन, रिपीटेशन भी वर्ड का यूज हुआ है, लुक्ड वर्ड को 2 बार यूज किया गया है, ये वर्ड रिपीट हुआ है तो आप रिपीटेशन भी कह सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, इसमें कॉन्ट्रास्ट भी आपको बता चुका हूँ, तो ये मैंने सारे आपको करा दिए, कॉन्सोनेंस नहीं हुआ था वो भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए लास्ट स्टैंजा है, 3 स्टैंजा थे इसमें, दिस इज द लास्ट स्टैंजा। कह रहा है, अब यहाँ पे वैन, वैन का मतलब होता है जो कि खत्म होता हुआ, डिटरियोरेटिंग, जो वक्त के साथ ख़त्म हो रहा है और कमज़ोर हो रहा है, तो हमें पीछे से जाके देखना पड़ेगा क्योंकि एंजमेंट का इस्तेमाल हुआ है। आई लुक डेट हर अगेन, मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा, तो इस बार कैसे दिख रही है मुझे वो, इस बार दिख रही है वैन, फिर से वही हालत है, ख़त्म होती हुई, डिटरियोरेटिंग, है ना, मतलब डीकेइंग कह सकते हो, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। पेल, पेल का मतलब मैंने आपको बताया येलोइश, वीक, पीली हो गई है, एज अ लेट विंटर्स मून, और ऐसा लग रहा है, अब देखो यार, माँ तो सुंदर ही होती है जैसे मून सुंदर होता है, अब यहाँ पे एज अ लेट, तो एज का इस्तेमाल हो गया, तो ये सिमिली हो गई, सिमिली, एज अ लेट विंटर्स मून का मतलब है जैसे कि लेट विंटर का चांद होता है, जैसे आप आजकल का चांद देखेंगे रात को धुंध रहती है, तो वो वीक होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, डम डल होता है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उनका फेस कैसा है, डल है, डिम है, डिम, ठीक है। सो एज अ लेट विंटर्स मून, और लेट विंटर्स मून किसकी पहचान होती है, तो यहाँ पे सिंबलिज्म का भी इस्तेमाल हुआ है, सिंबलिज्म, सिंबलिज्म मतलब लेट विंटर्स मून मतलब डीके, ये खत्म होना किसी चीज, तो वैन एंड पेल है एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट, और फिर मुझे महसूस हुआ दैट ओल्ड फैमिलियर एक, हेडेक होता है आपको, ये वही वाला एक है, मतलब पेन, तो कह रहा है फिर से मुझे अब वो वाला पेन याद आ गया, कौन सा फैमिलियर एक है, ये जो बचपन वाला था, इसका चाइल्डहुड फियर थे, माय चाइल्डहुड फियर्स, तो ये फियर कहीं ना कहीं से बचपन से था कि मेरी माँ को कुछ होना जाए, लेकिन ये इस डर को आज भी मन में दबाए रही, माँ से नहीं कहा, ऑल आई सेड वॉज, मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, सी यू अम्मा सून, सी यू सून, ऑल आई सेड वॉज स्माइल, ऑल आई डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, तो उसने क्या बोला, ऑल आई सेड, ठीक है, जो भी मैंने कहा ना, वॉज सी यू सून अम्मा, क्या था वो, कि अम्मा जल्दी मिलेंगे, तो एक तरह की होप दिखा रही है कि अम्मा जल्दी मिलेंगे, शायद ये पता भी नहीं कि वो दोबारा माँ से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और अपने आप को तसल्ली देने के लिए क्या बोल रही है, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा जल्दी मिलेंगे। उसके बाद क्या कर रही है, ऑल आई डिड, कुछ कर नहीं पाई है वहाँ पे, कुछ क्या भाई, कोई किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है अगर और उसका टाइम पूरा हो गया, तो तुम उसके लिए कुछ भी तो नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील करोगे, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करोगे, वही कमाल अदास कर रही हैं, तो कुछ कह भी नहीं रही हैं, बस अब माँ को कंफर्टेबल लगना चाहिए, माँ दिक्कत में नहीं आना चाहिए, इसलिए वो कहती हैं सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो स्माइल करती हुई जाती हैं, है ना, अपने चेहरे पे ये दुख, ये गम लेके नहीं आती हैं कि कहीं माँ को दिख ना जाए कि यार मैं, मतलब मुझे दुख है कि जाने का, या मैं उसको लेकर चिंतित हूँ, तो भाई ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ही ज़बरदस्त पोएम लगती है, मैंने आज तक मतलब जितनी भी पोएम्स पढ़ाई है ना, वो उसमें सबसे अच्छी पोएम्स में से एक ये भी लगती है, या मैं कहूँगा ये मेरे दिल के सबसे करीब है। दूसरी चीज़ याद रखिए, ये उसका टाइटल है ना 66, ये भी एक ऑलिट्रेशन है क्योंकि दोनों में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो दोनों क्या है, ये ऑलिट्रेशन है। चलिए तो एक बार इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, नज़र डाल लीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास।
तो भैया सिक्योरिटी चेक हो गया, मम्मी थोड़ी दूर पे खड़ी है, वो मम्मी की तरफ देखती है, मम्मी लिखती है उसे वीक, वीक लगती है और पीली सी दिखती है। तो हर फेस वॉज लुकिंग जस्ट लाइक येलोइंग मून, पीला होता हुआ जो चांद होता है ना विंटर सीजन का। तो पोएट को वैसा ही पेन याद आता है अपने बचपन वाला का। उसे बार बार ये लगता था अपने बचपन में भी कि कहीं उसकी माँ कहीं ना चली जाए, कहीं उसकी माँ उसे छोड़ ना दे, कहीं उसकी माँ उससे दूर ना हो जाए, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, ये वाला उसको था। बट शी कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, कुछ बोल नहीं पाई वो अपनी मम्मी। ठीक है भाई, आइए ये देखते हैं इसका सिमिली। मैंने आपको बताया लेट विंटर मून, कॉन्सोनेंट साउंड सिक्योरिटी चेक, है ना, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ सिक्योरिटी चेक, ऐसी स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कॉन्सोनेंट साउंड। सिंबलिज्म मैं आपको बता चुका हूं, रिपीटेशन मैंने आपको ये नहीं बताया। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, हाँ स्माइल एंड स्माइल, स्माइल क्या है, ये रिपीटेशन है, आप देख सकते हैं। ऑलिट्रेशन, ऑल आई सेड वॉज सी यू अम्मा सून, हाँ ठीक है, एस साउंड बार बार आ रही है तो ऑलिट्रेशन भी कह सकते हैं। तो जो मेन पोएटिक डिवाइसेस हैं इसमें आप याद रखिए जिस पे क्वेश्चन आता है, एक तो लेट विंटर मून पे क्वेश्चन आता है, तो सिंबलिज्म का इस्तेमाल हुआ है वो, है ना, और एक सिमिली भी है, आप ये याद रखिए। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका इसमें सिमिली में, ये कॉन्सोनेंस वॉन्सोनेंस पे नहीं आता क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है आपका सिमिली पे, मेटाफर पे, इमेजरी पे, ये आप याद रखेंगे, रिपीटिशन ऑलिट्रेशन पे। चलिए क्वेश्चंस करेंगे अब आप मेरे साथ फटाफट। तो क्वेश्चन करने का वही तरीका याद रखिएगा, पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, अपने दिमाग में आंसर इमेजिन करेंगे, उसे फ्रेम करेंगे, उसे पेपर पे उतार देंगे, और फिर उसके बाद अपने आंसर से मेरा आंसर मैच करेंगे, और जो भी कमी पेशी हो गई एक बेहतरीन आंसर आपके पास तैयार हो जाएगा दोनों के आंसर से कॉम्बिनेशन। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो यकीन जानिए आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, आपने कितना क्रिकेट देखा हो पर आप कवर ड्राइव नहीं मार पाएंगे, आपने कभी नहीं देखा हो, खेला हो, है ना, और बस खेलते खेलते सीखा हो, आप सारे शॉट्स मार लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ट्रीज भाग रहे हैं, यंग ट्रीज कहाँ पे भाग रहे हैं, यंग ट्रीज कभी भागते हैं क्या, भागते हैं जब आप बैठेंगे गाड़ी के अंदर और गाड़ी से बाहर देखेंगे चलती गाड़ी में, तो ऐसा ही लगता है जैसे पेड़ भाग रहे होते हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है पोएम में। द पोएट इज ड्राइविंग टू कोचिंग एयरपोर्ट, भाई कहाँ जा रही है लड़की, कोचिंग एयरपोर्ट जा रही है। जब वो बाहर देखती है तो उसे पेड़ ऐसा लगता है जैसे वो चल रहे हैं या फिर भाग रहे हैं, है ना, स्पीड ऑफ कार की वजह से उसे ऐसा लगता है। तो दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग। द पोएट प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट, मैंने बताया था कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल हुआ है कि मम्मी जो है वो सो रही हैं, डोजिंग है, और कहीं ना कहीं यंग ट्रीज क्या है वो दौड़ रहे हैं। तो एक लाइफ खत्म हो रही है और दूसरी शुरू हो रही है, यही बात की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक बार फिर से 10 सेकेंड है, आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे फिर मेरे आंसर से मैच करें। तो पूछ रहा है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, मदर को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया। मैंने आपको बताया था कि जो मदर है वो कहीं ना कहीं माई मदर एट 66, ये पोएम का नाम है, तो इससे पता चल गया मम्मी 66 साल की है। ठीक है, हर श्रंकिन एशिन फेस, श्रंकिन का मतलब क्या है, सुकड़ा हुआ, श्रंकिन का मतलब क्या है, जो श्रंक हो जाता है ना, श्रिंक की थर्ड फॉर्म है, कहते हैं ना वो कपड़ा लाया तो सस्ता ले लिया, श्रिंक हो गया, तो श्रिंक श्रंक श्रंक थर्ड फॉर्म है। एशन फेस, ऐसा फेस जो ऐश जैसा हो गया। रिजेंबल्स क्या दिखाता है, एक एक डेड बॉडी दिखाता है, कॉप्स। ही हैज लॉस्ट हर शाइन, वो उन्होंने अपनी शाइन खो दी है, अपनी स्ट्रेंथ खो दी है जवानी की। सिमिलरली ऐसे ही जैसे कि एक लेट विंटर मून हो जाता है, वो कैसा दिखता है, हेजी, हेजी का मतलब क्या होता है, ब्लर, ब्लर दिखता है। एंड ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर का मतलब भी यही होता है, हेजी, ब्लर, जो साफ ना हो, अनक्लियर। इसकी चमक खत्म हो चुकी होती है, इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी होती है, जैसे मम्मी की इसकी हो गई है। द कंपैरिजन इज क्वाइट नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल और बढ़िया कंपैरिजन किया है और एकदम एप्रोप्रिएट। सिमिली यूज्ड हियर इज एप्ट, बिल्कुल सही सिमिली का इस्तेमाल किया है और बड़ी इफेक्टिव है, बात क्लियर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। तो भाई देखो ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है कि मदर किसकी तरह लगती है, ठीक है, और व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस, किस तरह की इमेजेस की उसने बात की है।
ठीक है, तो मदर किसकी तरह लग रही है? मदर लग रही है वेट दो तरीके से, एक तो लेट विंटर मून और एक कॉप्स, इन दो चीज़ों से कंपेयर किया है। आप चाहें तो दोनों का मेंशन कर सकते हैं, मैंने एक का मेंशन किया है। द पोएट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड, शी इज सिटिंग बिसाइड द पोएट एंड डोजिंग हर माउथ ओपन। ठीक है, सो रही हैं, मुंह खोल के सो रही हैं। दिस इज अ साइन ऑफ ओल्ड एज, ये मैंने आपको बताया था। अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं वो मुंह खोल के सोते हैं क्योंकि उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, कमजोरियां होती हैं। मैंने बताया बच्चों में भी ये चीज़ होती है। हर फेस लुक्ड पेल, उनका फेस कमजोर लगता है, फेडेड लगता है, ऐश की तरह। तो वो एक इमेज है डेथ की। एज शी एस इन फेस लुक लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। जब आप लाइन लिख देते हैं ना पोएम की तो नंबर तगड़े मिल जाते। ठीक है, तो ये छोटी सी पोएम है, अगर आप एक दो लाइन याद कर लेंगे आपकी ही आत्मा तृप्त रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4। फिर सवाल आ गया, ये बहुत अच्छा पोएम क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। सवाल है, हाउ हैज द पोएट कॉन्ट्रास्टेड द सीन इनसाइड द कार विद द एक्टिविटीज गोइंग ऑन आउटसाइड। कैसे उसने डिफरेंशिएट किया है? तो मैंने आपको बताया था, एक जगह मौत की बात हो रही है, एक जगह बढ़ती हुई जिंदगी की बात हो रही है। द पोएट हैज यूज्ड ब्यूटीफुल इमेजेस टू हाईलाइट द स्टार्क, स्टार्क का मतलब क्या होता है? शार्प, शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सीन इनसाइड द कार एंड द एक्टिविटीज गोइंग ऑन आउटसाइड। जो बाहर हो रहा है और जो अंदर हो रहा है उसके बीच में एक डिफरेंस दिखाने की कोशिश की। पहले दिखाया माँ का फेस जो कि कैसा है? एशन दैट ऑफ अ कॉप्स, ऐसा है जो कि बिल्कुल लाइफलेस है, डेड बॉडी की तरह लग रहा है ना। वो सो रही हैं और लॉस्ट है अपने आप में, है ना। एनर्जी नहीं है कि वो हमेशा जाग सके और एनर्जेटिक रहें। ऑन दी अदर एंड ना, द डोजिंग ऑफ इमेज किससे कॉन्ट्रास्ट की गई है? स्पिलिंग ऑफ चिल्ड्रन, है ना। वो रुकी हुई हैं, थकी हुई हैं और सो रही हैं। बच्चे निकल निकल के भाग रहे हैं। तो एक जगह लाइफ सुकड़ रही है, वापस खत्म हो रही है, और एक जगह खिल रही है, ग्रो हो रही है, ब्लूम कर रही है। द एशन एंड कॉप्स लाइक फेस इज कॉन्ट्रास्टेड विद द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग आउटसाइड एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भाई, पोएट का फैमिलियर एक क्या था ये मैं आपको बता चुका हूँ, और वो वापस क्यों आया। तो पोएट को हमेशा ये बात बुरी लगती थी, फील होती थी कि उसकी मम्मी बूढ़ी हो रही हैं और वो ख़त्म हो रही हैं ना। एजिंग एंड डीकेइंग ऑफ हर मदर, द फियर इज दैट विद एजिंग कम्स डीके। ये तो पता है, डर किस चीज़ का है? कि भाई जैसे जैसे एज बढ़ेगी डीके बढ़ेगा और वो डेथ के करीब आती जाएंगी। ये जो साइट है उसकी मम्मी की, एशियन फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स अराउजेस, है ना, अराउजेस दैट ओल्ड फैमिलियर एक इन हर हार्ट। उनके दिल में क्या दिखा देता है? फैमिलियर एक। एक का मतलब एक का मतलब क्या होता है? पेन। तो वही जो बचपन वाला दर्द है वो उनका दोबारा से उभर के आ जाता है, और जो उनके चाइल्डहुड के फियर हैं वो रिटर्न हो जाते हैं अपनी माँ को बूढ़ा देख के। उनका फेस इतना ज़्यादा एशिन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स देख के उनको कहीं ना कहीं इनके ये फियर्स वापस आ जाते हैं। वो फिर से डर जाती हैं और पेन में आ जाती हैं जब उनको लगता है कि शायद उनकी मम्मी अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। That she might have to face all these things herself. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज कमाला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट ऑफ हर एजिंग मदर? तो भाई कैसे? कुछ नहीं, बस बाहर देख लिया था उसने और पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्ल्ड को सोचा था। तो कमाला दास बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी जब उन्होंने अपनी मम्मी को देखा कि वो लाइफलेस दिख रही है, उनका फेस फेडेड हो चुका है ना, एशिन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स हो चुका है। तो द ओल्ड लेडी सीम टू बी लॉस्ट इन हर ओन थॉट। तो ऐसा लग रहा है इन बूढ़ी औरत को देख के कि अपने आप में खोई हुई है ना। और मदर, तो पोएटिस जो है वो क्या करती है? अपनी अटेंशन उनमें से हटा के बाहर देखती है, और जब वो बाहर देखती है तो उसे पूरा बाहर की जिंदगी एकदम फुल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट दिखती है, एक्टिविटीज से भरी हुई दिखती है। द यंग ट्रीज सीम टू बी रनिंग फास्ट, ऐसा लग रहा है यंग ट्रीज बहुत तेज तेज भाग रहे हैं। द चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी, और चिल्ड्रन भी खुश हैं, अपने घरों में से निकल निकल के भाग रहे हैं। तो कॉन्ट्रास्ट भी यूज हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया। सारे क्वेश्चंस में वो वाले लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट है और जिनको लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। पोएट की फीलिंग क्या है? पोएट को एयरपोर्ट पे लग रहा है कि शायद मैं अपनी अम्मा से अब नहीं मिल पाऊंगी, और इसीलिए वो अपने मन को दिलासा देने के लिए और माँ को दिलासा देने के लिए बोलती है सी यू सून अम्मा, और वो कुछ करती नहीं है। स्माइल स्माइल एंड स्माइल। द पोएट वुड बिकम अफ्रेड, वो डर जाती है जब उसको लगता है कि उसकी माँ उसके साथ नहीं होगी कभी। उसकी जो बचपन के डर होते हैं वो बार बार उसके दिमाग में आते हैं, एंड क्या कहते हैं, एंड रीच द एयरपोर्ट बट
शी ओनली सेड सी यू अम्मा सून। तो वो ये एयरपोर्ट पे तो पहुंच जाती है लेकिन अपनी माँ से कुछ बात नहीं करती है, सिर्फ ये बोलती है सी यू अम्मा सून, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकती है। क्या कर लेगा अगर कोई आदमी दुनिया से जा रहा है, तो ये सिर्फ स्माइल करती है और स्माइल करती है। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द आइडिया दैट द यंग वंस डू। वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें भी माँ बाप की चिंता होती है, उनके मन में भी दर्द होता है, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, एक ऐसा एनवायरमेंट और एक ऐसा ऑरा उनको नहीं मिलता कि वो अपनी बात अच्छे से रख सकें फॉर देयर एल्डर्स, बट दे कुडंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, नजर डालेंगे। What is the significance of the parting words of the poet and her smile in her my mother at 66? तो कह रहा है पार्टिंग वर्ड्स जो थे, पार्टिंग वर्ड्स क्या थे याद होंगे, सी यू सून अम्मा, ये पार्टिंग वर्ड्स थे। पार्टिंग वर्ड्स का मतलब है जब वो जुदा हो रही थी तो फेयरवेल में उसने मतलब जाते जाते माँ से क्या कहा था और वो क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। तो द पोएट्स पार्टिंग वर्ड कन्वे द डायलेमा, डायलेमा मतलब कंफ्यूजन है इसे, है ना। दो चीजों में कंफ्यूजन है उसके दिमाग में, एक सुपरफिशियल स्माइल दे रही है, सुपरफिशियल का मतलब है जो कि जेन्युइन नहीं है, और अपनी हेल्पलेसनेस को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। अपनी क्या बोलते हैं, हेल्पलेसनेस का मतलब होता है कि जब आप बिल्कुल ही मजबूर होते हैं, अपनी मजबूरी छुपाने की कोशिश कर रही है। शी इज एंशियस, एंशियस है वो, वरिड है, एंशियस मतलब वरिड, वो वरिड है किसके बारे में, अपनी मदर की फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वीक, वीक हेल्थ को लेके वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस है, उसके बारे में सोच रही हैं, और उनके दर्द में, उनके मन में बार बार डर आता है कहीं मेरी माँ को कुछ हो ना जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड शी ऑल्सो नर्चर्स अ फेंट होप, एक तरीके से वो एक फेंट होप, एक कमज़ोर, एक है ना, कमज़ोर, फेंट का मतलब क्या होता है, एक वीक, एक धुंधली, डिम, एक डिम होप भी रखती है अपने मन में, और इसलिए वो अपनी मम्मी से कहती है सी यू सून अम्मा, है ना, दैट हर मदर सर्वाइव्स लॉन्ग इनफ। तो उसको लगता है कि शायद मेरी मम्मी इतना तो जिएंगी कि जब मैं अगली बार उनसे मिलूंगी तो एक बार तो और मिल पाऊंगी, एंड सो दैट दे कैन मीट अगेन, ताकि वो दोबारा मिल पाए। तो क्या बढ़िया पोएम थी ये, और क्या आपको ये समझ में आया। तो आज ये आपकी मेरे साथ पहली क्लास थी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग से ही आपके नंबर आएंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है, याद रखिए, एजुकेशन वही होती है जो आप अपनी ज़िंदगी में उतार पाते हैं। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।